हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रंगन भरी शाम विद मी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? उमेद आहे त तव्हां बरसाति इंजॉय करे रहिया हूंदा। बरसाति आहे, बिल्कुलु आहे। ऐं ॿुधी रहिया आहियूं त कराची में ईंदड़ 2 ॾींहंनि जे अंदरि 200 मिलीमीटर जेको आहे बरसाति एक्सपेक्टेड आहे। सो अॼु राति खां वठी जेको आहे बरसातूं शुरू थी वेंदियूं, बल्कि कुझु कलाकनि जी ई शायदि देरि आहे, पर जेको आहे एहतियात तमामु घणो कयो। ऐं ही बरसातुनि जो जेको सिलसिलो आहे साइक्लोन में बि यानी तूफ़ानी बरसातुनि में बि तब्दील थी सघे थो, छो त इन जो रुख अञा ताईं चेंज नाहे थियो। ही कंटिन्यू कराची जी तरफ़ ई इन जो रुख आहे ऐं आहिस्ता आहिस्ता हे समुंड में वञी करे ऐं जेको आहे समंदरी तूफ़ान जी शक्ल अख़्तियार करे वेंदो। पर जेको ख़तरो जेको थियणु घुरिजे समंदरी तूफ़ान जो, अल्हम्दुलिल्लाह उहो ख़तरो न आहे। उन जो जेको असरु इहो आहे त बरसातूं ऐं तमामु तेज़ हवाऊं हलंदियूं कराची जे अंदरि। अलाह साईं खां रहम घुरिजे, अलाह साईं खां जेको आहे दुआऊं कजनि त रहमत जी बरसाति थिए। मां हमेशह चवंदी आहियां, जॾहिं बि दुआ घुरो त अलाह साईं खां रहमत वारी बरसाति घुरो, छो त असां पंहिंजे एंटरटेनमेंट जे लाइ त चवंदा आहियूं त बरसाति खपे खपे खपे, पर इहो बि ज़रूरु सोचिजे त ॿिया माण्हू बि आहिनि जेके परेशान आहिनि। हिन में हाणे ॾिसो न त मतिलबु मुल्तान में जेका कल्ह 3 ॾींहं बरसाति थी आहे, छा त हालत थी आहे उते। उन खां अलावा अॼु जेको हैदराबाद में बरसाति थी रही आहे, नॉन स्टॉप सुबुह खां जेका बरसाति थी आहे, राति त जेको आहे डिप्टी कमिश्नर इहो बि चई छॾियो त भाई स्कूल्स खे बंदि कयो वञे। त सुभाणे बि स्कूल्स बंदि आहिनि हैदराबाद जा, सिंध में स्कूल्स बि बंदि थी विया आहिनि। कराची जा पहिरियां त स्कूल्स बंदि कया विया हुया, पर पोइ इहो नोटिफिकेशन जारी थियो त कराची में उहा बरसाति कोन्हे, अॼु स्कूल खुलिया वञनि। त इन जे करे कराची जा अॼु स्कूल खुली विया, पर सुभाणे जी ख़बर न आहे त सुभाणे स्कूल खुलियल हूंदा या बंदि हूंदा, छो त उहो डिपेंड करे थो अॼु राति जी नोटिफिकेशन ते। छो त अलर्ट आहे ऐं इलाही ॾींहंनि खां अलर्ट जारी कयो वियो हो, त इन ते जेको आहे नोटिस वरितो वञे ऐं सभिनीनि खे आगाह कयो वञे ऐं एहतियात तमामु घणो कयो, छो त जाइ जाइ ते खॾा आहिनि, रोड टुटल आहिनि। ऐं जॾहिं तूफ़ानी बारिश थींदी आहे त बाइक त छा, पर गाॾी खे बि मतिलबु उहा शइ नज़र न ईंदी आहे, गाॾी बि उन्हनि खॾनि में किरी पवंदी आहे। केतिरा हादसा पेश ईंदा आहिनि, तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे। सो इन जे करे वरी चवंदसि त जॾहिं बि ट्रैवल कयो तमामु घणो ख़्यालु रखो, कोशिशि कयो जिथे बि आहियो पंहिंजे घरनि जी तरफ़ रवाना थी वञो, बजाए जो कंहिं तूफ़ानी बरसाति में तव्हां फासी पओ। ऐं उहे रूट्स वठो जिते तव्हांखे ख़बर हुजे त हिते ट्रैफिक घटि हूंदो या त वरी इन्हनि रोडनि ते खॾा न हूंदा। जॾहिं बाइक्स ते निकिरो था पंहिंजे फैमिली सां गॾु त तमामु घणो ख़्यालु रखो। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो त आगाज़ करे चुका आहियूं ऐं अॼु जेको आहे एटमी धमाकनि जे हवाले सां बि ॾींहुं मल्हायो पियो थो वञे। तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त रूस जेको आहे नंबर 1 जंहिंखे चवंदा आहियूं त एटमी धमाकनि जे हवाले सां ॼाणियो वेंदो आहे, उन वटि अहिड़ो एटमी ताक़त आहे जो जेकॾहिं हू हिकिड़ो बि धमाको करे त अधु दुनिया त ख़तमु थी वेंदी। पर पाकिस्तान खे बि माशाल्लाह इहो एज़ाज़ हासिलु आहे ऐं इन में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब खे बिल्कुलु नथा विसारे सघूं ऐं ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब खे बिल्कुलु नथा विसारे सघूं, जिन ये इक़दामात वरिता ऐं उन्हनि जेको आहे पाकिस्तान खे इन पोज़ीशन ते बीहारियो त काई बि बुरी नज़र पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु अखि नथी खणी सघे या का हरकत नथी करे सघे। सो अॼोको ॾींहुं असांजे लाइ ॾाढो क़ीमती आहे ऐं तमामु घणो जेको आहे इन जो ख़्यालु रखियो वेंदो आहे त ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं बि जेकॾहिं हरकत कई त पाकिस्तान हमेशह अलर्ट आहे। सो असां सां गॾु अॼु हिकु ज़बरदस्त गेस्ट आहे। अच्छा, उन खां पहिरियां त मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदसि त आर्ट लवर्स जेके बि आहिनि, ट्रक आर्ट हिकिड़ो अहिड़ो आर्ट आहे जेको मतिलबु जंहिंखे आर्ट न बि पसंदि हूंदो उहो बि अट्रैक्ट थींदो। कुझु साल पहिरियां जी ॻाल्हि आहे त ट्रक आर्ट एतिरो फेमस थी वियो हुयो कराची जे अंदरि, एतिरो फेमस थी वियो हुयो जो फैमिलीज़, ॿारनि ऐं असांजी जेके भेनरूं आहिनि पंहिंजे ड्राइंग रूम्स खे, पंहिंजे सिटिंग एरियाज़ खे, पंहिंजे लाउंजिस खे जेको आहे ट्रक आर्ट सां भरे छॾियो हुयो। इवन त पंहिंजे घर जी पोर्चिस खे बि उन्हनि ट्रक आर्ट सां भरे छॾियो हुयो। नंढा नंढा शो पीसिस जीअं असां रखी सघूं था, टेबल्स ते रखी सघूं था, वॉल हैंगिंग थी विया, या त वरी जेको आहे इलाही शयूं थियनि थियूं उन में।
सो असां सां गॾु अॼु आहिनि फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर अली सलमान अंचन फूल पत्ती पाकिस्तान ट्रक आर्ट जा। ऐं माशाल्लाह 35 खां मथे जेको आहे मुल्कनि में विज़िट करे चुका आहिनि ऐं 50 खां मथे त मुल्कनि में इंट्रोडक्शन बि कराए चुका आहिनि। सो उन्हनि खे भलीकार कंदासीं, हिन सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली सलमान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं फर्स्ट क्लास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करती हूँ रंगन भरी शाम में, और मुझे नहीं पता कि आपको सिंधी समझ आती है या नहीं आती। सिंधी मुझे समझ में आती है, मैं बोलने में थोड़ा सा कासिर हूँ, ये मेरी कोताही है या नाअहली कह लें आप। अच्छा, कि मुझे नहीं आती। नहीं तो मतलब हम सिंध में रहते हैं तो हमें तो आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, और मैं ये कह रहा हूँ मेरी कोताही है या मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं वो सिंध से, और मैंने थ्रू आउट सिंध बहुत ट्रैवल किया है और मेरा फ्रीक्वेंट आना जाना है। मतलब सिंध में तो हम रहते हैं, बट दूसरे पार्ट यानी बदीन में, ठट्टा में, लाड़काना में मेरे दोस्त हैं। मेरी स्कूलिंग भी सिंध के अंदर हुई है, तो बट ये वही कह रहा हूँ कि मैं समझ काफ़ी लेता हूँ, मगर कुछ कुछ बोल पाता हूँ, मगर वो जैसे कि एक फ्लुएंट ज़बान होती है वो नहीं बोल पाता, तो ये कोताही कह लें। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सीखूँ, ना कि सिंधी सीखूँ और भी ज़बानें सीखूँगा, मगर सिंध की क्योंकि हम इस मिट्टी में पैदा हुए तो ये तो पहले आनी चाहिए, बाकी तो फिर बाद में आई जाएंगी। सही। सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ट्रक आर्ट, मैंने जैसे कि बात की अपने इंट्रो में भी कि कुछ साल पहले ये बड़ा फेमस हुआ था पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर लोगों को बड़ा एक क्रेज़ हो गया था कि ट्रक आर्ट आया है, एक नया आर्ट आया है। तो ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ और आपको इसका शौक़ कैसे हुआ? आप इस फील्ड में कब से आए? अच्छा, वो आपने इंट्रोडक्शन में जो कहा था मैं तो समझ गया था आप क्या कह रही, मगर ये कुछ साल पहले जो है कराची में इंट्रोड्यूस की वाली बात थी। ये इंट्रोड्यूस अभी भी चली रहा है उस ट्रेंड में ये, बट ये कि ये शुरू में जो हमारे लिए मुश्किलात ये थी कि पाकिस्तान में या कराची में या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में क्योंकि हमारा अपना आर्ट था, ज़मीन का आर्ट था, तो लोगों को शायद हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी चीज़ों को। हम हमेशा कोई भी चीज़ होगी कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं यार, ये तो हमारी अपनी, शायद हम बचपन से वो देखते हुए आ रहे हैं, तो वो एक बैरियर था हमारे लिए। तो वो हमें तोड़ना था ताकि लोगों को पता चले कि कोई भी चीज़ हो जो आपकी मुल्क की अपनी हो वो आपकी अपनी है। उसको बस ये कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, उसमें थोड़ी कमी थी शायद। तो वो हमने देखा कि यार इसको अगर हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, कोई भी चीज़ सकाफती चीज़ हो या कोई कल्चरली चीज़ हो, तो उसको अगर हम अच्छे तरीके से मॉडर्न अंदाज में कुछ वेस्टर्न की चीज़ों को, कुछ ईस्टर्न चीज़ों को और उसकी रिचनेस को अगर हम इन्हांस करके प्रेजेंट करें तो वो उसका अच्छा इम्पैक्ट आता। तो वो शायद हमारा एक फार्मूला था और जिस पे हम चल रहे थे। तो शुरू में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आज से 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कराने में जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो या जो ऑलरेडी आप देख रहे हो, तो थोड़ी सी आपको प्रेशर आता है या थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ट्रक आर्ट के जो कलर है ना मैडम, वो आपने देखे होंगे बड़े शार्प हैं, बड़े उसके अंदर कहते हैं सारे मल्टीपल कलर्स हैं। तो बहुत से लोगों के लिए कलर बड़े वो थे कि ये बहुत ब्राइट कलर हैं, तो वो एक्सेप्टेंस का मसला था। मगर फिर हमने उसको कल्चर बड़ी कोशिशों के साथ दुनिया भर में, जैसे आपने कहा कि हम बेशतर ममालिक गए, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता हमने जाना शुरू किया, बताना शुरू किया, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट हुई, और फिर उसका समर ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी एक्सेप्टेंस बढ़नी शुरू हुई। तो फिर ये जितने भी आपको कॉन्सेप्ट नज़र आते हैं, जैसे रेस्टोरेंट में बनाना या अपनी बात की घर की डेकोरेशन पीसेस की या दूसरी चीज़ों की बात की, तो उसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पे लाए। फिर हम कुछ कपड़ों पे लाए, खेड़ी पे, जूतों पे, आपका हैंड कैरीज पे, दूसरी एसेसरीज़ पे जो हमारी रोज़मर्रा की थी, वही वाली बात थी। हमने उसने सोच को थोड़ा चेंज किया। अगर आपको याद हो, हमारी पुरानी ख़वातीन या अम्माएँ दादियाँ लोहे की पेटियाँ इस्तेमाल करती थी। अब वो पेटियाँ की जगह हैंड कैरीज आ गए, सूटकेस आ गए, तो हमने उस पेटी को हमने सूटकेस पे किया। मुझे आपकी बस अप्रोच थोड़ी सी मॉडर्न होनी चाहिए, या अब क्या चल रहा है, तो अब के हिसाब से अगर हम करेंगे तो वो होगा। जैसे हमारी कोल्हापुरी चप्पलें हैं या हमारी खेड़ियाँ हैं या हमारी जो खूसे हैं, वो हमारे अपनी सकाफती चीज़ें, तो अब उस सकाफत की चीज़ों को हमने दूसरी सकाफत में मिला दिया, तो वो एक नया मर्जर बन गया। तो इसी तरीके से हमने ये कोशिश की कि कुछ नई चीज़ों के साथ हम काम करें और जो चीज़ें ट्रेंड में चली उनके साथ काम करें, ना कि हम पुरानी चीज़ों पे भी करें, मगर जब एक दफ़ा चल पड़ती है तो फिर पुरानी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो अच्छा, ये पाकिस्तान में सबसे पहले जो काम हुआ था आप लोगों ने ही इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं, ये पाकिस्तान का एक सकाफती आर्ट है। नहीं, वो तो है, लेकिन जो बेसिकली जिस तरह चप्पलों पर हो गया, बैग्स पर हो गया, और इस तरह ये सबसे पहले आपने, ये हमने इसकी बुनियाद रखी है। हमारी ये सोच थी कि हम जो इसको मॉडर्न अंदाज में करें, तो जितनी भी आपको ट्रक आर्ट की रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नजर आती हैं उस पर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हम ये कहते हैं। मगर ये आर्ट तो बहुत पुराना है, इसकी तो सदियाँ, मैं तो कहता हूँ इसको मुझे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं
कैसे कर सकते हैं कि जी देखें, हमारे पर ट्रक आर्ट की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम इसको ज़मीन के आर्ट को इसलिए कहते हैं कि अगर हम मुंजो तोड़ोगे, हम हमारे जो सिंध के अंदर बल्कि दुनिया भर का जो एक तहजीब है, इंडस वैली की तहजीब है, उसके अंदर अगर आपको जो आर्टिफिशियल चीज़ें मिली हैं, तो अगर आप उसमें गाड़ियाँ देखेंगी ना या कोई भी चीज़ें मिलेगी, तो उसके अंदर क्राफ्ट हुआ है। क्राफ्ट यानी कि अगर वो छोटी सी बैलगाड़ी भी मिली है ना, हल्का आप देखेंगे उसके अंदर थोड़ी मोटी क्राफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये ज़मीन के अंदर जिसमें हम पैदा हुए हैं, इस खत्ते में, जो आज पाकिस्तान कहते हैं, सिंध कहते हैं, इसकी बुनियाद कह सकते हैं कि इनको लोगों को अपनी व्हीकल्स को सजाने का, अपनी गाड़ियों को सजाने का शौक था। हम सिर्फ ट्रक तो नहीं सजाते, हम तो साइकिल भी सजाते हैं, हम तो गधा गाड़ी भी सजाते हैं, हम ऊँट गाड़ी भी सजाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हम अपनी चीज़ों को सजाने का हमें शौक था। अब वो मॉडर्न होते होते बस पे आ गया, क्योंकि पहले ट्रक पे आ गया, पहले घोड़ा गाड़ी थी, ऊँट गाड़ी थी। वो बात आपकी मैं समझ गई। अच्छा, जैसे कोई एक ट्रक है, बहुत जैसे आपने बात की, ब्राइट कलर्स, कलरफुल शीशे, मतलब एक झंकारी टाइप ना, ठीक है, तो उस चीज़ को बंदा देखे तो थोड़ा सा वो हो जाता था। हम तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जाहिर है। उस चीज़ को आपने इतना मॉडर्नाइज किया, इतना उसमें फॉर्मेशंस आपने चीज़ें की, तो आपने लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया, लोग किस तरह अट्रैक्ट हुए, और आपकी एग्जीबिशंस पे माशाल्लाह रश भी बहुत होता होगा। देखिए, ये एक आर्ट की, देखिए मैं बताऊँ, सकाफती जो चीज़ें होती हैं ना, हमारा फोक म्यूजिक हो गया या कोई भी कल्चरल चीज़ों को, उस पर आपको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी प्रेजेंस बड़ी मजबूत है। लेकिन एक ट्रक आर्ट ना, हाँ, मगर ये वाली बात है कि भाई आपकी आइडिया था कि हमने बोला अगर हम ये फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमने देखा अमेरिका के अंदर क्या क्या चीज़ें, उनकी आइडेंटिकल चीज़ें और हमारी क्या क्या आइडेंटिकल चीज़ें, तो हमने वो दोनों का मर्जर कर दिया। अगर हमने व्हाइट हाउस बना दिया तो इधर हमने कायदे का मज़ार बना दिया, ठीक है, उधर हमने उनकी कोई ईगल बना दी तो हमने अपनी कोई अपना हमारा कॉमी बर्ड बना दिया। तो इसका मतलब हमने ना, हम उनके कलर्स को देखा, हम उनके कलर्स कैसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कह रहे हैं इस आर्ट के अंदर इतनी वसअत है कि आप कोई भी जो चीज़ सोच सकते हैं ना, उसके अंदर आ सकती है। तो हमने वो कोशिश की कि हम आगे वाले को अपनी सकाफती चीज़ों को कैसे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें और उनकी सकाफती चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट करके हम इसको बनाएं। दूसरी बात ये है कि इस आर्ट के कलर्स जो है ना, देखिए वो तो हर बंदे की अपनी एक चॉइस है, किसी को झनकारी लगते हैं, किसी को कलरफुल लगते हैं, तो खैर कलरफुल ही। मगर देखिए उसका सेंस ये है कि अगर एक चीज़ रोड पे चल रही है तो कलरफुल होगी तो अट्रैक्ट करेगी ना। अगर सादी तो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो क्योंकि उस आर्ट फॉर्म की स्पेशलिटी यही है कि उसके कलर होंगे तो मज़ा आएगा। अगर मैं उसको ब्लैक एंड वाइट कर दूंगा तो कोई भी उसको देखेगा नहीं या उसको वो आर्ट फॉर्म नहीं समझेगा। तो उसका ये हमारे उस आर्ट फॉर्म की कॉन्ट्रीब्यूशन और कलर कॉन्ट्रीब्यूशन यही है कि उसके अंदर फ्लोरेसेंट भी हो, उसके अंदर रिफ्लेक्टर भी हो, उसके अंदर चमक पट्टी भी हो, उसके अंदर स्टील भी हो, तो ही जाके कंप्लीट ट्रक बनता है। तो देखिए, पाकिस्तान के बाहर अगर जो गोरा पाकिस्तान में आता है ना, उसके लिए ये एक ना चलता फिरता म्यूजियम है। अगर आप किसी गोरे से पूछेंगे ना, जो भी कोई फॉरनर, भले वो गोरा ना हो, भले वो अफ्रीकन हो, भले वो अरब हो, कोई भी हो, तो वो पहले आके हमारे ट्रक को देख के हैरान हो जाता है कि है क्या ये, कि इतना इन्होंने खर्चा किया है, इतनी लोग रिसर्च हाँ ये है क्या, ये क्या अजूबा लोग हैं जिन्होंने अपनी व्हीकल को इतना खूबसूरत सजाया हुआ है। तो हमारे लिए और आपके लिए इसलिए कोई नई बात नहीं, हम बचपन से पैदा हुए तो हमने ट्रक देखा है, तो हमारे लिए और आपकी बात, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब गोरों ने ये चीज़ें देखी ना, यार ये तो बड़े कमाल के लोग, इन्होंने अपनी गाड़ियों को ड्राइवरों ने दुल्हन की तरह समझाया हुआ है। तो अगर आप किसी ड्राइवर से, हम एक रिसर्च कर रहे थे, उससे इंटरव्यू किया, एक साफ़ी ने इंटरव्यू किया, तो मैं उसका इंटरव्यू में उनका मैं फैसिलिटेटर था, तो बड़ा दिलचस्प जुमला उसने बोला। तो एक साफ़ी ने उनसे, रिपोर्टर ने बोला कि आप अपनी गाड़ी को सजाते क्यों हैं? तो ड्राइवर ने बोला आप मेकअप क्यों करती है? अच्छा, तो इतना लाजवाब जुमला उसने बोला कि यार आप मेकअप क्यों करती है? जिस तरह आप अपने आप को खूबसूरत लगने के लिए मेकअप करती है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम इसको, हमारी गाड़ी दुल्हन की तरह नजर आए, क्योंकि हम अपना टाइम इस गाड़ी पे सजाते इस तरह रहते हैं। हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में गुजरता है। हम पूरे पाकिस्तान में, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, तो हम इसी में गुजरते हैं। तो वो चाहते हैं उनकी गाड़ी सजे। तो ये सकाफती चीज़ें हमारी सकाफत में आ गई है, गाड़ी सजाना। तो और अब समझे, वो तो गाड़ी की, रोड पे गाड़ी थी, तो हमने देखा ये तो बड़ी सकाफती चीज़ है, इसको आप मॉडर्न अंदाज में कैसे करें, इन्हीं कलर्स को लेके कैसे करें। तो फिर ये फूल पत्ती का कॉन्ट्रीब्यूशन जिसे आप कहते हैं, वो हम थोड़ा सा क्रेडिट ये लेते हैं कि फिर हमने इसको थोड़ा मॉडर्न किया, थोड़ा इसको हमने सोचा कि हम किन किन चीज़ों पर जा सकते हैं। फिर हमने रेस्टोरेंट का आइडिया लेके आए पाकिस्तान में, पहले दुनिया भर में हमने किया, फिर पाकिस्तान में हमने रेस्टोरेंट बनाए, ट्रक आर्ट के रेस्टोरेंट। आप देखें पूरे पाकिस्तान में ट्रक आर्ट के रेस्टोरेंट्स है, ये पहले नहीं थे। इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हम ज़्यादा काम नहीं करते इस तरह, मतलब हम चीज़ें बेचते नहीं हैं, हम सिर्फ आइडिया बना के छोड़ देते हैं। और हमारा जो ज़्यादातर काम होता है सिटीज़ के साथ होता है या पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के साथ काम होता है। हम दुनिया भर में, पाकिस्तान एम्बेसी भी बड़ा सपोर्ट करती है। हमने पाकिस्तान के बड़े सफारत खाने डिज़ाइन किए हैं दुनिया भर में, कहीं दीवार बनाई है, कहीं किसी की बस बनाई है, कहीं हमने ट्राम बनाई है, कहीं हमने गाड़ियाँ बनाई हैं।
और जो पाकिस्तान में डिफरेंट सफारत खाने हैं, जैसे कि जर्मन एम्बेसी काउंसलेट कराची है, इस्लामाबाद एम्बेसी है, कराची में जो अमेरिकन काउंसलेट है, तो अगर आप उसमें वीज़ा सेक्शन में जाएंगी तो 190 फीट की वॉल बनी हुई है। सही। जिसने हाल ही में कोई 5-10 साल पहले अगर वीज़ा अप्लाई किया हो अमेरिका के, तो उसने देखा होगा कि बहुत बड़ी वॉल अंदर बनी है। तो इस तरह हमने बहुत सारे सफारत खानों के साथ कोलैबोरेशन में काम किया है, और म्यूज़ियम के साथ, आर्ट गैलरीज के दुनिया भर में काम किया है। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं कुछ लेक्चर और वर्कशॉप देने, रिसर्च देने, क्योंकि सिर्फ ये आर्ट फॉर्म नहीं है, इसकी एक रिसर्च भी है इसकी, कि वही वाली बात है कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमारे लोगों को क्यों शौक है अपनी गाड़ी सजाने का। और ये अच्छी बात ये है कि ये पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट भी करता है, ये पूरे पाकिस्तान में चलती है गाड़ी, ये तो नहीं सिंध या पंजाब या केपी, तो ये पूरे पाकिस्तानी आर्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए शायद हमारी ज़बानें मुख्तलिफ हों, तहजीबें मुख्तलिफ हों, खाना रहन सहन मुख्तलिफ हो, मगर हम उर्दू ज़बान से आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और इसी तरीके से ट्रक जो है, आर्ट जो है, ये व्हीकल जो है, हमारी बस, वो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करती है। तो ये वो दो चीज़ें जो शायद पाकिस्तान को की आइडेंटिटी को एक और ज़्यादा एनहांस करती है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इन चीज़ों से इतना मुतासर नहीं होते जितना दूसरे लोग होते हैं। असल में ये एक कमी नहीं है हमारे अंदर। असल में वो, ये तो खैर वो इसमें कमी नहीं कह सकते, शायद वो हमारी अपनी कमी है कि हम उसको इस तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब मैं अभी इंशाअल्लाह ताला हमारा एक दौरा है, उसके बाद हमने सोचा कि हम बहुत सारी सिंध की सकाफती चीज़ों को भी ज़रा मॉडर्नाइज अंदाज में थोड़ा सा और करके, कुछ मैंने रिसर्च भी कर रहा हूँ, और मैं भी बहुत अनकरीब में, मतलब पिछले दिनों में उधर ही दौरे पे भी था, मतलब गया हुआ था मुख्तलिफ जगहों पे, बहुत क्राफ्टमैन से हमारी मुलाकातें हुई हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि हम और भी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें पैकेजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रेजेंट कैसे करें, आपकी कमिटमेंट की, देखिए आपकी वैल्यू, आपकी वर्ड की वैल्यू, कि आपने बोला मैं इसको डिलीवर करूँगा, मैं ऐसे बनाऊँगा, तो वो भी आपने उसी तरह प्रेजेंट करनी है। तो वो कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उन चीज़ों पर काम कर लें तो अब आप ये देखें ना, इस आर्ट को अगर ये दुनिया में बेशतर ममालिक में अब जाता है, और पाकिस्तान की सकाफत भी बन गई है और शनाख्त भी बन गई है। अब तो बड़े बड़े मैगज़ीन, बड़े बड़े जदीरे, बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री मेकर ने इस पर आके डॉक्यूमेंट्री की है। तो इसका मतलब ये, इसमें एक पावर तो थी। तो हर उस आर्ट में जो हमारे मुल्क का आर्ट है, मतलब किसी प्रोविंस का, उसमें इतनी ही पावर है, मगर वही वाली बात है कि शायद हमें प्रेजेंट करना नहीं आया, या हम उसको उस नज़र देख नहीं रहे। तो इंशाल्लाह अभी हम बहुत सी हमारी और भी प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह हम और भी चीज़ों को साथ साथ हम इनका इनकॉर्पोरेट करके ऊपर करेंगे। इंशाल्लाह ससगद इनायत बार रोज़ हूंदो आहे, पर अॼु जेको आहे इनायत भाउ सां मां ॻाल्हाईंदमि, छो जो अॼु इनायत भाउ खे जेको माइक बि लॻियल आहे। अस्सलाम वालेकुम इनायत भाउ, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? तबियत ठीकु आहे? तव्हांजी तबियत ठीकु कोन्हे का? बस थोड़ी छा थियो आहे? बुखार थियो आहे? मौसम भी अहिड़ो थी वियो आहे न, हिनजे करे। सही। अच्छा, त तव्हां बि हाणे थोरो ॻाइण वाइण शुरू कयो? इंशाल्लाह बस प्रैक्टिस शुरू था कयूं जल्दी, हा न, छो जो म्यूज़िक त माशाल्लाह तव्हां सुठी प्ले कयो था, पर मां चाहियां थी त गॾु गॾु तव्हां थोरो ॻाइण बि शुरू कयो। बस इंशाल्लाह जल्दी ॻाईंदासीं, हा न। ऐं पोइ मेहदी हसन साहब जा असां गज़ल ॿुधंदासीं तव्हां खां। बिल्कुलु, तव्हांजी फरमाइश पूरी कंदासीं। हलो, इहो बि ज़बरदस्त आहे। त हाणे जेका ट्रक आर्ट ते ॻाल्हि थी रही आहे, त तव्हां ॾिठो आहे इहो ट्रक आर्ट? ॻाल्हि मूंखे सम्झ में कोन थी अचे। हे आर्ट आहे हिकिड़ो, ट्रक आर्ट आहे, तव्हां ॾिठो बि हूंदो, जेको अक्सर करे ट्रकनि जे पोयां लिखियल हूंदो आहे, देख मगर इहो बिल्कुलु ॾिठो आहे, इहो ख़ासि करे इन ते तस्वीरूं ठहियल हूंदियूं आहिनि कि माना। हा, इलाही आर्ट आहे ऐं मज़ेदार आर्ट आहे ॾाढो। तव्हां ॾिठो बि हूंदो, पर तव्हांजी तबियत ठीकु कोन्हे, तव्हांजे ज़हन में नथो अचे पियो। पर अॼु सैंपल्स भी कोन ना, सैंपल्स भी नहीं लेकर आए ना। असल में आज वो बारिश थी ना, तो थोड़ा सा हो गया, अदरवाइज मैं लेके आता और कुछ बस। अच्छा, इसमें ऑटो का भी बड़ा एक मजेदार एक आर्ट है कि ऑटो को भी आपने वैसा ही सजाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए इसको ना इंग्लिश में ट्रक आर्ट नहीं कहते, ये भी हमारी कोताही है। देखिए इसकी वजह ये आपने बोला ना, वेस्टर्न से हम बाहर की चीज़ों के मुतासर होते हैं। जब किसी ज़माने में अर्लीस्ट पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद जब लोग आए ना, फॉरेनर पाकिस्तान में आए, तो उन्होंने बोला कि इसको क्या कहते हैं, तो आपको पता है हमारे यहाँ बड़ा गैप है। हाँ। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं इसको कहते क्या, उन्होंने ट्रक देखा बड़ा सजा हुआ, तो उन्होंने उसका नाम इस्तेलाह कर दी ट्रक आर्ट। इसको ट्रक आर्ट नहीं कहते। अब आप आपने कहा ऑटो पे भी होता है, चिंची पे भी होता है, बस पे भी होता है, तो आप इसको बस आर्ट कहेंगी, चिंची आर्ट नहीं, इसको असल में कहते हैं फूल पत्ती। तो इसीलिए हमने इसका नाम फूल पत्ती रखा है अपने प्रोजेक्ट का नाम, ताकि लोगों को पता चले कि इसको उर्दू में फूल पत्ती कहते हैं। इसका अपना नाम फूल पत्ती है। अगर आप किसी भी गैराज में या वर्कशॉप पे जाएंगी या किसी भी हमारे अड्डे पे जाएंगी, तो आप ये नहीं बोलेंगे ट्रक आर्ट कर दो, बोले फूल पत्ती कर दो। और आर्टिस्ट कहते हैं फूल पत्ती वाला। फूल पत्ती वाला जैसे चाय वाला होता है, तो धोबी होता है, इसको कहते हैं फूल पत्ती वाला। तो फूल पत्ती वाला को कहते हैं जो ट्रक आर्टिस्ट को कहते हैं फूल पत्ती वाला। ये तो इंग्लिश का नाम है ट्रक आर्ट, क्योंकि हम ट्रक आर्ट पे तो करते नहीं, हम तो अपनी हर व्हीकल पे करते हैं।
तो उसको उर्दू में फूलपत्ती कहते हैं। तो इसीलिए हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम फूलपत्ती रखा, ताकि एक अवेयरनेस भी आए लोगों को, ताकि यार सिर्फ हम अंधी तकलीद ना करते रहें गोरों की, हमारी अपनी चीज़ें तो फिर अपने नाम से आए। तो इसीलिए कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाम को हम इस फूलपत्ती को लेकर चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और उसका हमारा लोगो भी उर्दू के अंदर हमने बनाया ताकि उर्दू की अवेयरनेस भी आए। फिर इंग्लिश भी रखी है और हमने लिखा है फूलपत्ती पाकिस्तान ट्रक आर्ट टीम। तो फूलपत्ती भी आ गई और पाकिस्तान ट्रक आर्ट टीम भी, पूरा पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी आ गई। तो बस यही है कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं तो सिर्फ देखें, अब आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो वो आपसे ट्रक आर्ट के बारे में तो बात नहीं होगी ना। फिर जब आप एक जगह कॉन्वर्सेशन के अंदर बैठते हैं या वर्कशॉप में बैठते हैं तो वो सवाल तो कुछ भी हो सकते हैं। तो फिर अल्लाह का ये शुक्र है कि वो हमें दूसरी चीज़ें को भी पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो अब जैसे सेंस से हमारा ताल्लुक है, तो जैसे हम अजरक हमेशा लेके जाते हैं अपने साथ माशाल्लाह। तो अजरक की है कि जब मैं अपने साथ, मेरे पास बैग में पूरे अजरक का एक थैला होता है, क्योंकि वो एक देने में भी अच्छी होती है, इसकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री भी। अभी हम लंदन गए हुए थे अप्रैल में, तो हमारी एक इलाके की मेयर थी, उन्होंने एक इफ्तिताह किया हमारे वर्कशॉप एग्जीबिशन का। तो वो उनको हमने पहले बताया कि ये हमने पीस ऐसे ऐसे बनाया, इसकी ये सकाफती है। तो टोकन ऑफ अप्रिसिएशन मैंने उनको अजरक पहनाई। तो जब अजरक पहनाई तो फिर मैंने उसकी वैल्यू बताया कि मैडम ये एक पीस ऑफ फैब्रिक नहीं है, ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन मैंने पहनाई है इसकी, तो उसकी ये रिच हिस्ट्री है। तो वो इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने फिर जाके रिसर्च की कि भाई अजरक या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो फिर वो मेरे एक और पार्टी के अंदर उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उसने बोला यार बड़ी आपने जो मुझे गिफ्ट दिया, वन ऑफ द मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती गिफ्ट में से एक गिफ्ट है, तो मैंने आज तक संभाल के रखा है। तो यही बात है कि आप जाएँ तो अपने साथ सकाफती चीज़ें तो मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि जब आप देखें अभी हमें जर्मनी जाना है फॉर एग्जांपल, अगले हफ्ते हम जा रहे हैं, तो हम अपना आर्ट फॉर्म अगर किसी को गिफ्ट देंगे तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं रही, हमने अपना आर्ट फॉर्म दे दिया। तो हम पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चरल चीज़ें देते हैं, तो कि वो भी प्रमोट हो साथ साथ। जैसे अजरक हो गई, सिंधी टोपी हो गई, KPK की टोपी हो गई, या गिलगित बल्तिस्तान की कोई सकाफती चीज़ हो गई। क्योंकि सिंध से हूँ तो मैं ज़्यादा सिंध की चीज़ रखता हूँ, ताकि वो अजरक हमारी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी है और हमारे दोस्त भी बड़े अच्छे मेहरबान लोग हैं जो हमें अच्छे चीज़ें अच्छी क्वालिटी की भी ला के देते हैं, तो वो हम ले आके गिफ्ट करते हैं। तो वही वाली बात है, आप अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को एक मुस्बत अंदाज से अगर आप पहुँचाएँगे। और लेकिन सिंध जो ज़मीन है हमारी, जिस हम खत्ते में पैदा हुए, ये वैसी सूफियों की ज़मीन है और पुरअमन ज़मीन है, और ये तो वो एक उसको अपना एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है कि हमारी अपनी क्या तहजीब है। ये सही बात तो वो वही वाली बात, और इस तहजीब के अंदर है, उसमें हम पैदा हुए। फिर आर्ट फॉर्म है, तो वो आर्ट देखें, आर्ट जो है हमारा कलरफुल आर्ट जो है, जो ट्रक आर्ट है, वो पीस की अलामत है कि हम कितने कलरफुल, कितने मेहमान नवाज और मोहब्बत वाले लोग हैं, और फिर सिंध की ज़मीन जो है वो कितनी मेहमान नवाज कौम है, तो बड़ी आपस में जल है। इसी तरह पाकिस्तान के हर खत्ते की अपनी खूबी खामी है, तो वो उसको आपने फिर उसी तरीके से इंटरनेशनली और नेशनली प्रेजेंट करना होता है। तो ये है, अल्लाह का शुक्र। ये तो आपने एक सिंध का आर्ट भी बता दिया, और अगर हम बात करें जैसे बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, यहाँ पर भी सकाफत डिफरेंट है। देखिए मैंने आपको कहा ट्रक आर्ट के अंदर हम हर चीज़ इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल खासतौर पर पाकिस्तान की चीज़ बनाते हैं, तो हम अपने सारे सूबों को, सारे इलाकों को की कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर वो मैं इत्तेफाक से, बस वही वाली बात है, मेरी कोताही मैंने लेके नहीं आया, हमने अपनी चैनक के अंदर भी अजरक का एक आर्ट वर्क बनाया है, और ये मैंने प्रेजेंट किया था। एक हमारे बड़े अजीज़ दोस्त थे, और मैं उनको देना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मैंने अपने लिए बनाया था, मगर वो मेरे बड़े, उनको ये पसंद आ गया। अब किसी को कुछ चीज़ पसंद आ जाए तो फिर हमारी वो गवारा नहीं करता कि वो कोई मांगे और आप ना दें। तो वो मैंने एक नया अपना एक वो, आप एक्सपेरिमेंट करते, मैंने आपको ना आप एक्सपेरिमेंट करें, तो वो अगर आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाएंगे तो, या इंस्टाग्राम के पेज पे जाएंगे, तो मैंने वो अजरक का एक पूरा हमने डिज़ाइन किया था, पूरा टी पॉट। तो वो क्योंकि हाथ से बना हुआ था तो उसकी अपनी वैल्यू थी, तो वो हमारा एक दोस्त है, उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने सलमान, वो न्यूजीलैंड में होते हैं, तो उन्होंने सलमान यही मुझे चाहिए यार, तो मैंने मुझसे मना नहीं किया गया, तो फिर मैंने बोला सर आप ये ले लें। तो वही वाली बात है, आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कहा बलूचिस्तान वाली चीज़ें, तो हम हर सकाफतों को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये मैंने बोला ये फूलपत्ती पाकिस्तान ट्रक आर्ट टीम है, तो पाकिस्तान के सारे कलर्स इसके अंदर होते हैं, पाकिस्तान की सारी सकाफतें इसके अंदर होती हैं। और हम जब बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान की सकाफतों के साथ हम दूसरी सकाफतें भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि देखने वाले को एहसास हो गया यार ये तो मेरा झंडा लगा हुआ है, या तो मेरी ज़बान लिखी हुई है। जैसे अभी हमने एक मिस्र के अंदर एक बस बनी है, तो हमने उसमें अरबिक में पाकिस्तान की 76 बर्थडे को सेलिब्रेट किया उसके अंदर, अरबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। आई एम श्योर कि जब वो रोड पे निकलेगी वो बस, तो वो अरबी में उसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक ट्राम है बेलारूस के अंदर बनी हुई, तो इसमें रशियन में लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि इसकी, क्योंकि वो आपको पता है उसमें आपने लोगों को एक्सेप्ट कराना चीज़, ताकि वो आप इंग्लिश नहीं पढ़ने आती उसको या उर्दू नहीं पढ़ने आती, तो वो कम से कम अपनी ज़बान में पढ़ के यार ये इसका मकसद ये था और ये बस इन्होंने बनाई है, तो झंडे की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो वो हर चीज़ों को हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। सही, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक, जो काले नवन जो जल्दी हाजिर था।
वेलकम बैक व्यूअर्स बेर तव्हांखे भलीकार था कयूं रंगन भरी शाम में ऐं असां सां गॾु जेको आहे फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर फूलपत्ती पाकिस्तान ट्रक आर्ट जा अली सलमान अंचन हिते मौजूद आहिनि। उन्हनि सां ज़बरदस्त असांजी कचेरी थी रही है। सर, जैसे आर्ट वर्क के बारे में हमने बात की ट्रक आर्ट के ऊपर, उस पर शायरी भी बड़ी मज़े की लिखी हुई होती है। ये शायरी का भी बड़ा कमाल है। शायरी इसका एक जुज़ है, समझ लें उसका एक बगैर शायरी के ट्रक आर्ट देख मगर प्यार से। हाँ, देखें ना, खूबसूरती की बात हो रही है ना, हुस्न की बात हो रही है। और देखें वो जेलसी भी है ना, अगर मेरा ट्रक आपसे ज़्यादा ट्रक से खूबसूरत है तो शायद मैं आपके ट्रक को देख के जल रहा हूँ। हाँ। या तो मैंने क्या क्या कहते हैं, हम चले दुश्मन जले। हाँ। तो इस तरह की है कि वो इंसान के मूड पे और इंसान और ये बड़ी दौरे हाजिर की शायरी होती है कभी कभी जो है बिल्कुल। अच्छा, सबसे मजेदार शायरी जो हमें आज तक नजर आई है वो ट्रक्स के पीछे ही नजर आई है। मैं कह रहा हूँ ये बड़ा जुज़ है ट्रक का। अगर ट्रक के अंदर शायरी ना हो तो फिर वो ट्रक आर्ट नहीं कहलाएगा। पूरा ट्रक आर्ट नहीं कहलाएगा। ये भी माँ जन्नत की हवा वो रिक्शे पे लिखा होता है ना कि बड़ा होके मैं ट्रक बनूंगा। हाँ। एक शेर है बड़ा अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि बेवफा लड़की से सिगरेट अच्छी जलती है, जलाती है, लबों तक तो आती है। ये भी लिखा हुआ होता है। हाँ, सही। और दूसरी बात है कि फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। फासला ना रखे, प्यार होने दे। ये भी सही है। तो और बहुत सारी शायरी बड़ी मजेदार शायरी हमें नजर आती है इस पर। अच्छा, उसके अलावा ये जरा बताइए कि जब आपने ट्रक आर्ट स्टार्ट किया था तो जैसे बैग्स की भी हमने बात की, खेड़ी के ऊपर भी आपने ये ट्रक आर्ट किया और उस पर भी आपने उर्दू लिख दी। नहीं, ये बता रहा हूँ मैं 10 साल पहले हमारा भी बेग में हम गुफ्तगू कर रहे थे इसी बात पे कि 10 साल पहले हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे एयरपोर्ट पे। तो उस पे ना मेरी खेड़ी पे लिखा था, एक पाइट पे लिखा था हम चले, उस पर लिखा था दुश्मन जले। तो एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार ये आपने क्या लिखा हुआ है? तो मैंने कहा शेख खेर लिखा हुआ है, तो हम लिखते हैं। तो मैं समझ नहीं सका वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपने उर्दू लिखी है। तो फिर भी मुझे समझ में नहीं आई। तो उनका मतलब ये था कि आपने उर्दू जो है वो जूते पे लिख दी। तो मैंने बोला यार ये तो एक आर्टिस्टिक चीज़ है, इसको आप अखबार भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब अखबार से मतलब गलत मिसाल दी मैंने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिखी भी होती है, इसमें तो कोई बात नहीं। और जूते के नीचे थोड़ी लिखी और कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वर्ड भी नहीं लिखा हुआ, ये तो एक नॉर्मल शायरी या एक नॉर्मल अल्फाज है। तो मैं मेरी बात है कि शायद अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस की कमी है कि लोगों को हर चीज़ को अवेयरनेस है कि भाई, मगर ये खैर 10 साल पुरानी बात थी। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को अवेयरनेस आ गई, अब तो हम लगाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि हमें नहीं करनी चाहिए वैसे, बट इन जनरल अगर आप उर्दू ज़बान, जैसे कि अभी आज कल वो देखा था आपने लाहौर के अंदर वाक़या हुआ था कि एक हुर्फ़ तहाजी लिखा था और उस पर कितना बड़ा स्कैंडल क्रिएट हो गया और कितना हंगामा हो गया। तो मेरे ख्याल से लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि और इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए उर्दू और अरबी। और अगर अरबी भी लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, तो अरबी एक ज़बान है, तो खुदा ना खास्ता ये वो तौहीन नहीं हो रही। हाँ, कोई ऐसे अल्फाज नहीं। अगर आपको अरबी पढ़ने नहीं आती तो किसी से पूछ ले भाई लिखा हुआ क्या है। जिस पे उमर शरीफ का एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है ना कि वो उमर शरीफ साहब गए, ने कहा कि भाई मैं सऊदी अरब गया तो 2 अरबी आपस में लड़ रहे थे, तो मैं सुभान अल्लाह कह रहा। तो उन्होंने बोला भाई हम तो गालियाँ दे रहे हैं। तो आपने समझना चाहिए कि हर एक ज़बान की अपनी एसेंस एंड वैल्यू। अगर आपको चीज़ नहीं आती या आपकी जहालत है, हाँ ये आपकी जहालत है, इसका मतलब ये तो नहीं इसमें ज़बान का कसूर है कोई। तो ये अवेयरनेस की कमी है। आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस दर्जे पहुँच जाएंगे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हमें कम से कम एक इंसान बना सके। और ऐसे हम एक और बात कर रहे थे कि जो आप जब सफ़र करते हैं ना दुनिया भर में, बल्कि आप अपने सफ़र चलें बाहर बाद में करें, मगर पहले हमें अंदर अपने मुल्क में भी सफ़र करना चाहिए। हम भाई कुएं की मेंढक तक तरह ना रहे। अगर हम सिंध के तो पंजाब जाना चाहिए, KPK जाना चाहिए। मतलब वही बात है ना कि हमें खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए, हमें लोगों से मिलना चाहिए। बहुत एक तो ज़मीन बड़ी खूबसूरत है, मेहमान नवाजों की है। अगर आप देखें जितने भी गोरे या फॉरेनर पाकिस्तान में आते हैं या व्लॉगर्स आते हैं, तो उनका सबसे बड़ा, वो किसी भी खत्ते में जाए पाकिस्तान में, उन सबसे बड़ी अच्छी बात ये कहते हैं यार बड़ी मेहमान नवाज कौम है। हमें आप में एक दूसरे मिलना चाहिए। हम भले वो किसी एक खत्ते में पैदा हुए, मगर हमें दूसरों के साथ भी मिलना चाहिए, जाना चाहिए, उनकी सकाफती चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। तो उससे ये होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है यार, वो उसके कल्चर में भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, हमारे कल्चर में भी कुछ चीज़ अच्छी। हम ये नहीं कह सकते कि हम ही अच्छे हैं। ठीक है, आपको अपने कल्चर की, अपनी चीज़ों की वैल्यू को मुकद्दम रखना चाहिए, बट ये है कि अगर दूसरा भी कर रहा है तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भले वो रिलीजियस फेस्टिवल्स हों, भले वो कल्चरल फेस्टिवल्स हों, भले वो उनकी कोई और फेस्टिवल्स हों, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे एक तो एक रवादारी बढ़ती है और इससे हमारी अपने मुल्क की मजबूती भी होगी, एक रिचनेस ही बढ़ेगी। ये फिर हम जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम और बहुत ज़्यादा सीखते हैं। हमारा एक एक्सपोजर था वो शायद
इतना था वो इतना अब हो जाता बहुत है। बड़ा हो गया, तो फिर हम जब लोगों से मिलते हैं तो फिर वो जब देखते हैं यार दुनिया तो कहाँ से कहाँ है। और दूसरी बात मैंने देखी बाहर से मैंने बहुत कुछ सीखा जो शायद हमने अपनी किताबों में पढ़ा था, प्रैक्टिकली पाकिस्तान में नहीं देखा माजरत के साथ, बट हमने वो बाहर देखा। बहुत सारी चीज़ें देखी, सफाई के हवाले से चीज़ें देखी। सर गिनवाने पे आए तो बहुत सारी हाँ, चीजें गिनवा सकते हैं यहाँ नहीं पे। मगर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मगर हम बेहतरी होगी इंशाल्लाह। पॉजिटिव आदमी हूँ मैं, तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करनी चाहिए और आई एम श्योर कि आहिस्ता आहिस्ता कौमें बनती हैं और बन जाएंगी इंशाल्लाह। हम लोग भी इंशाल्लाह, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से आगे हाँ, बढ़ेंगे। हाँ, यूनिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी सबसे चाहिए। पहले तो यूनिटी होनी चाहिए। और देखें हर की देखिए वही वाली बात है, अगर हम 4-5 भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, तो अगर हम आपस में एक दूसरे का एहतराम नहीं कर रहे होंगे यार, आपस में हमारे इख्तलाफात तो हर जगह होते हैं ना, भाइयों भाइयों में होते हैं। तो अगर हम उसको भी रोड पे लड़ेंगे, बात बात पे लड़ेंगे तो फिर दूसरे आगे इन्वॉल्व करे होंगे। सही बात है। तो वो तो हर जगह होता है। अगर एक अम्मा के 4 भाई बेटे हैं और 4 भाइयों, सबकी सोचें अलग अलग होती जाहिर है। है, ये हमारी हर फैमिली में इंसान देखिए। अलग है। और अगर हम क्रिकेट में खेलते होते हैं, अगर आप देखें ना जो क्रिकेट टीम खेल रही होती है, अगर 2 भाई कैप्टन है आपस में, तो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं लड़ेंगे, यार भाई हाँ। मैं जीत रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ। तो ये फितरती अमल है कि इंसान अच्छे एक से दूसरे अच्छा बनने में कोई बुरी बात नहीं, मगर नहीं। पॉजिटिव और अंदाज में हम आगे बढ़े तो वो बेहतर है। सर एग्जीबिशंस के बारे में बताइए कि कहाँ कहाँ आपकी एग्जीबिशंस हुई और क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं। एग्जीबिशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहुत दुनिया की बहुत से ममालिक में हुई। कुछ अभी एक तो अभी रिसेंटली हम अप्रैल में इंग्लैंड थे, तो इंग्लैंड में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं फैसल साहब, तो उनके इत्तेफाक से वुमेंस की क्रिकेट और क्रिकेट की वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों क्रिकेट टीमें आई हुई थी इंग्लैंड में मैच खेलने। सही। तो हमें एम्बेसडर साहब के घर में एक दावत थी जिसमें उन्होंने वुमेन टीम को मदऊ किया हुआ था। अच्छा। तो हमने ये किया कि यार उन सबके नाम हमने नेम प्लेट्स वहाँ पे लिखे, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुई थोड़ी सी, ताकि सबके पर्सनलाइज नाम हुए। जितनी वुमेन की क्रिकेट टीम से हमारी मुलाकात हुई, अच्छी ख़वातीन थी, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। इसी तरीके से और 2 एग्जीबिशंस वहाँ पे लंदन में हुई, सिटीज़ के साथ हमारी कुछ कोलैबोरेशंस हुई। उसके बाद से थोड़ा पहले आ जाए तो हमें फीफा वर्ल्ड कप से पहले, यानी फुटबॉल के वर्ल्ड कप से पहले कतर गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था। अच्छा। तो हमने वहाँ पे बहुत बड़ा म्यूरल बनाया, तकरीबन 40 फीट का, बहुत बड़ा। तो उसका ये था कि कतर के जो लोग थे, जो लोग आ रहे थे फीफा वर्ल्ड कप खेलने से पहले देखने के लिए, तो उनके लिए था मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को उन्होंने कमीशन किया था। उसमें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने बुलाया। तो उसका बड़ा अच्छा एग्जीबिशन रही, बड़े अच्छा उसका इम्पैक्ट रहा, बहुत ज़्यादा हमें सराहा गया। फिर हम चाइना भी गए, वो भी पाकिस्तान एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व थी। तो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ हमने वहाँ पे एक बहुत बड़े कल्चरल आर्ट सेंटर के साथ हमने एक एग्जीबिशन किया जो 3 महीने तक लगा रहा, जिसके अंदर हमने मल्टीमीडिया एनिमेशन के थ्रू भी की, ट्रक आर्ट के अंदर। उसके अंदर हमने 8-10 व्हीकल्स भी डिज़ाइन की, साइकिल, रिक्शा, और वो नहीं होता था पुराने ज़माने में जो हाथ से जो रिक्शा चलाया जाता था। हाँ, तो वो क्योंकि चाइना की सकाफत थी, तो वो हमने उधर वो पेंट की। फिर उनका स्टाइल का कवर्ड रिक्शा हमने पेंट किया। हमारा तो ओपन होता, उनका कवर्ड था हैंडल वाला, वो हमने पेंट किया। 2-4 गाड़ियाँ की, पूरा एक लाइफ साइज ट्रक हमने उधर डिज़ाइन किया। मगर वो भी, वो लंगफंग एक शहर है, वहाँ पे एग्जीबिशन थी, वहाँ पे ख़त्म हो गया। वो किसी और चंडू शहर में एग्जीबिशन मूव हुई है। तो इस तरीके से अभी इससे पहले हमें सऊदी गवर्नमेंट ने बुलाया था रियाद सीज़न में, तो वहाँ पे भी हमने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की, एक ट्रक डिज़ाइन किया और वो एग्जीबिशन में डिस्प्ले रहा। और इस दुनिया भर में हमने क्या कहते हैं, जर्मनी के अंदर हमने बहुत काम किए, वहाँ पे हमने बड़ी आर्ट गैलरीज़ के साथ और बड़े म्यूज़ियम के साथ हमने डिज़ाइन किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा, अब मैं एक गिनवाऊँ तो अच्छी बात नहीं, मगर हर लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है आपका कि जी। इतनी जगहों पे आपने एग्जीबिशन किया और इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपका क्या था जहाँ आपको मज़ा आया हो? मज़ा तो हर जगह ही आया, मगर ये है कि जहाँ एप्रिसिएशन, 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बड़ा अच्छा। एक तो हमने दीवारें बर्लिन पे हमने पेंट किया, ये 8 से 9 साल 10 साल पुरानी बात है, वो मेमोरेबल प्रोजेक्ट था। क्योंकि दीवारें बर्लिन जो है ना, ऐसा प्लेस है जहाँ पे ना टूरिस्ट तक 20-25-30 हज़ार टूरिस्ट हर वक्त होता है, बड़ा हार्ड कोर बर्लिन का एक वो है। तो वहाँ पे एम्बेसी ने हमें ना क्या कहते हैं, एक वॉल खड़ी करके दी, क्योंकि उस वॉल पे तो अलाउ नहीं था, एक वुडन वॉल हमारे लिए क्रिएट की। तो हम उधर पेंट कर रहे थे ना, हमारी पूरी टीम, जिसमें फुलपति की पूरी टीम थी, इसमें मुमताज़ भाई थे और अमीन साहब थे और इकबाल भाई थे, सब थे। जब वो पेंट कर रही थी ना, तो वहाँ पे जो जितने भी लोग थे ना, वो खड़े होकर देख रहे थे हो क्या रहा है। और फिर वो सब बैठ गए आगे, मतलब आप समझे, वो लिटरली बैठ के देख रहे थे। और वो हम 3 दिन वहाँ पे रहे, तो वहाँ बड़ा 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 रश था, बड़ा अच्छा उसका हुआ। उसके बाद ये चाइना वाला प्रोजेक्ट हमने किया है, क्योंकि ये हमारे लिए था कि हमने इतनी बड़ी एग्जीबिशन पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में भी नहीं की थी, जिसमें हमने तकरीबन 1.5 महीने सिर्फ हमने उनकी उस एग्जीबिशन की तैयारी में लगा हमें। अच्छा। और फिर ये प्रोजेक्ट जो कतर वाला था, ये ऑनर की बात थी कि हमें कतर गवर्नमेंट ने चूज़ किया टू क्रिएट दैट म्यूरल, और वो इतना बड़ा म्यूरल था। और वो क्या कहते हैं, और हम ये जो क्या कहते हैं, उसमें हमें दिया गया और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। तो एम्बेसडर साहब जो थे वो भी आए, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। वहाँ पे हर आम खास जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी वहाँ पे बड़ी खुश हो रही थी कि यार देखो क्या हमारा, तो वो लोगों को बुला के ला रहे थे कि देखो यार पाकिस्तान की, तो वो एक बड़ा अच्छा था।
तो ये 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये है कि अच्छा, ये भी ज़रूर बताइए कि जब भी आप कोई चीज़ पेंट करते हैं तो उसमें आप पेंट कौन सा यूज़ करते हैं और कितना टाइम लगता है उसको पेंट करने में? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। ये तो चीज़ क्या है, हम क्या बना रहे हैं। अब ट्रक बना रहे हैं, बस बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से टाइम डिसाइड होता है। सही। मगर पेंट की जो वाली बात की तो हम ये नॉर्मल ऑयल पेंट जो होते हैं, अच्छा। कोई हार्डकोर पेंट नहीं अच्छा, करते। ये जो रेगुलर हम घरों में दीवारों जी, पे जो जी, करते जी, हैं, जी, ये ऑयल पेंट के 4-5 हमारे शेड्स होते हैं जो रेगुलर मिल जाते हैं, वो लेते हैं। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, बस ये इससे हम वाह। बनाते हैं। तो मतलब लेट्स सपोज अगर हम एक चले म्यूरल की ही बात करते हैं तो म्यूरल को पेंट करने में कितना टाइम अच्छा लगा? देखिए, वही वाली बात है, उसमें हम क्या बना रहे हैं। हम्म, सिर्फ ट्रक आर्ट कर रहे हैं, फूल पत्ती कर रहे हैं, फूल पत्ती से यानी कि हम मोर शोर और जो एलिमेंट डाल लें, तो वो उसके टाइम शायद हम 2 दिन में क्रिएट कर लें। अच्छा। मगर आप चाह रही हैं उसमें सारी सकाफती चीज़ें भी आएँ, जिसके अंदर लैंडमार्क्स भी आएँ, आइडेंटिटीज़ भी आएँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर हो सकता है वो 4 दिन में लग जाए। ओके, क्योंकि लेकिन डिपेंड करता है ऑन डिपेंड करता है हाँ कि हम क्या कर रहे हैं, कितनी देर का सही, काम सही, है। सही। तो वो कुछ काम रेगुलर होते हैं जो रोज़ का काम है। अब देखिए वही वाली बात है, आपने जिस खूबसूरती से अपनी इब्तिदा की कंपेयरिंग में, जैसे मैंने आपको कहा, तो ये जी, आपका जी। रोज़ का काम था, आपने किस जी। फ्लो के अंदर बोला, जी। विदाउट एनी प्रॉम्प्टर। जी। तो उसी तरीके से हमारा हमें पता है हाँ, कि तो वो ज़ाहिर। एक हर बंदे की वो हाथ इतना सेट हो चुका था। फिर हमारी टीम इतनी माशाल्लाह से एडवांस है और स्ट्रॉन्ग है कि और इतना उसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। क्योंकि आपको देखिए पाकिस्तान में शायद आप 2 दिन लगा दे, 3 दिन लगा दे तो कोई मसला नहीं है, मगर आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आपको क्विकली टाइम को अपने ऑन टाइम खत्म करना पड़ता है ना खत्म चीज़। करना एक प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट को मिला ख़त्म हुआ करना, एक होता गाइडलाइन है हाँ, उसमें आपने ख़त्म हाँ, करना। हाँ, जैसे कि हमें कतर ने 10 दिन का टाइम दिया था कि ये 10 दिन में म्यूरल होना चाहिए उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। हमने ऐसा हुआ जब हम उधर गए तो हमने देखा कि हमारे हिसाब, क्योंकि आप देखें मैं ये करता हूँ कि जब आपको, क्योंकि आपका रोज़ का काम है ना, तो उन्होंने हमें जो बोला, हमें बोला ना ये म्यूरल बनाना है, तो हमने उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताई अच्छा। कि हमें क्या क्या चाहिए। सही। कलर तो चाहिए, मगर क्योंकि दीवार लंबी थी, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे ना स्टेप फोल्डिंग्स होती हैं जिस पे हम काम करते हैं, या इसको उर्दू में घोड़ी कहते हैं, जिस पे हम लगी हुई होती हैं, जिस पे हम चलते हैं। जैसे आप मजदूर देखते हैं ना, जब वो घर बनता है कंस्ट्रक्शन, तो स्टेप फोल्डिंग्स लगी होती हैं जिस पे आप इजीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक यूरोपियंस है ना, वो करते हैं क्रेन के ऊपर काम, सही। क्योंकि वो ग्रेफिटी कर रहे होते हैं। ग्रेफिटी एक अलग चीज़ होती है, सही। वो स्प्रे से कर रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि हम क्रेन पे बैठ जाएंगे और क्रेन घूमती स्प्रे रहेगी, यूं करते हाँ वो रहेंगे, करेंगे। हाँ। अब वो उसमें ये होता है कि दीवार ऐसे बन रही है, हाँ, हाँ, हाँ। हम ऐसे तो नहीं बनाएंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। हाँ। अब ग्राफिटी का मेथड डाला कि हमारा, तो मुझे पता था, तो मैंने उनको लिख दिया कि हमें स्टेप फोल्डिंग चाहिए। अच्छा, उन्होंने वो मिस कर दिया और उन्होंने हमारे लिए क्रेन खड़ी कर दी। तो मैंने बोला मैंने तो आपको लिखा हुआ था कि मुझे स्टेप फोल्डिंग चाहिए। तो 2 दिन तो उन्होंने स्टेप फोल्डिंग में अरेंज करने में लग गए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उसमें फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो ज़्यादातर मशीनरी जो थी वो बड़ी वो वहाँ ऑक्यूपाइड थी। थी, हाँ। अब 2 दिन ऐसे निकल गए, और हमारे बराबर में और भी एक इंडियन म्यूरल बन रहा था, वो स्क्रीन भी कर रहे थे काम, और वो हमारे आने से 1 दिन पहले आए हुए थे। अच्छा। वो काम उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। अच्छा, हम क्योंकि हमारा रोज़ का काम था, हम पक्के थे, हमारा हम कर लेंगे। क्योंकि अब स्टेप फोल्डिंग नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक से स्टेप फोल्डिंग होती है जो ऊपर से मशीन के थ्रू चलती है और आप उसको रिमोट कंट्रोल से ऊपर नीचे करते हैं, तो वो उन्होंने ला दी। वो हमारे लिए पहला तजर्बा था, क्योंकि हमने कभी मशीन वाली भी काम नहीं किया था। खैर वो थोड़ी हिल रही थी, मगर हमने उसको Adjust 1-2 कर घंटे में मैनेज कर लिया, इस तरह चलती है। सही। हमने वो काम स्टार्ट किया। और अच्छा, मसला ये था कि आपको तो मिडिल ईस्ट में बड़ी ख़तरनाक गर्मी होती है कतर में, और लोग वहाँ पे दोपहर में थोड़ी देर ऑफ करते हैं, क्योंकि हम तो धूप में करने के आदी थे। कराची में हो तो और ट्रक वैसे ही गर्म होता है, तो हम अपने टाइम पे चलते थे, टीम हमारी, और वो हम बनाना शुरू करते थे और हम शाम में उतर के निकल जाते थे। अच्छा, वो जो दूसरे जो पार्टियां थी वो करती थी दोपहर में, ब्रेक करती थी, वो करती सही, थी शाम में करती थी। तो हमने एक टारगेट कर लिया, और हमने जब बनाना शुरू किया, ऊपर से हम ऐसे आए बनाते हुए ना, यानी ऊपर से फिनिश करते हुए आ रहे हैं सही, पैचेस। सही। पहले हमने ड्राइंग कर ली और उसके बाद हमने पैचेस फिनिश करते हुए आ रहे। तो जब हम आए तो हमने 7 दिन के अंदर वो 2 दिन वो निकाल Complete कर के दिया। वो कंप्लीट करा के 6 दिन आखिर के 4 दिन हम घूम रहे थे। वाह। और आखिर में हमने थोड़ा छोड़ दिया कि भाई लोगों को बताने के लिए, क्योंकि हम रोजाना हमें जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, और वो जो साहब बराबर में टीम लगी हुई थी, वो आखिर तक भी इनॉग्रेशन के बाद भी लगी हुई थी। ये फायदा होता है डेली वर्क का। हाँ, तो क्योंकि हम अभी भी आने के बाद भी हम ट्रक पे ही कॉन्सेंट्रेट करके बैठते हैं। ठीक है, हम अमेरिका से आ गए, जर्मनी से आ गए, कनाडा से आ गए, मगर ये है कि अगर आप वही वाली बात है, अपनी रूट्स में रहें, हाँ। या अपनी औकात में रहें, उसको उर्दू का सही इस्तेमाल करें, तो आप ये है अल्लाह ताला आप में आजिज़ी भी रखिए, और आप रोज़ जब काम कर रहे होते तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है। स्पीड भी बढ़ती है। और एक और प्रोजेक्ट मुझे याद आ contacts भी बनते गया, हैं। हमने ना रिसेंटली कैनेडियन सेनेट में और कैनेडियन पार्लियामेंट में भी किया। अच्छा, सारे अच्छा। पार्लियामेंटेरियन बैठे थे और सेनेटर बैठे थे, तो उनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया, उनको थोड़ा बताया ट्रक आर्ट के बारे में। फिर कैनेडियंस के सेनेटर्स ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, छोटा सा कैनवस बनाया था, तो उन्होंने भी थोड़ा सा किया, और फिर उन्होंने उसको ऑक्शन किया। अच्छा। और ऑक्शन से जो कुछ पैसे जनरेट हुए, तो फिर उन्होंने एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमें दिया। फिर हमें उन्होंने एक बहुत बड़ा कैनेडियन सेनेटर ने हमें सर्टिफिकेट इशू किया कि भाई आप लिए हमारे लिए ऑनर थी कि आपने हमें ट्रक आर्ट की अवेयरनेस, ये भी पाकिस्तान एम्बेसी ने हमारे लिए क्रिएट किया था।
तो मुख्तलिफ सिटी के साथ भी हमने काम किया। हमने ऑटोवा सिटी काउंसिल के साथ मिलकर हमने उनकी सिटी डिज़ाइन की। हमने चकवाल पाकिस्तान में, कभी जापान या चाइना का चाइना में विजिट बिल्कुल हुआ है? मैं आपको बताया चाइना का हमारा बड़ा जी, अच्छा जी, टूर रहा है। और भी हमने श्रीलंका में हमारा बड़ा अच्छा हुआ। श्रीलंका के अंदर हमने गए तो हमने वहाँ, क्योंकि देखें वही रिलीजियस टूरिज्म पे आ जाए, क्योंकि हमने वहाँ पे मोहनजोदड़ो बनाया और हड़प्पा बनाया। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्यों बनाया? क्योंकि जो श्रीलंका का जो रिलीजन है ना वो है बुद्धिज़्म, और हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुद्धिज़्म तहजीबें हैं। मोहनजोदड़ो की आपको पता है सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी अगर आप देखें मोहनजोदड़ो पे तो एक स्टूपा है। हाँ, स्टूपा से वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज़्म में, और एक बहुत पुराना तारीखी शहर, और वो आप उनके लिटरेचर में शामिल है। अगर आपको देखें वो पढ़ाया जाता है उनके बारे में कि मोहनजोदड़ो बेसिकली क्या है, बल्कि इंडिया वालों ने तो फिल्म बना दी मोहनजोदड़ो पे। तो ये इंडस वैली की सिविलाइजेशन है। तो हमने बनाने का मकसद यही था कि वो एक जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है ना, या रिलीजियस टूरिज्म है, उसको हम कनेक्ट करें बुद्धिज़्म के थ्रू, ये हमारी हेरिटेज के थ्रू। तो वो हमने पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू के तवज्जो से वो प्रोजेक्ट किया। फिर हमारे जो हमारे बुद्धा उसके अंदर से निकले हैं, जो म्यूज़ियम में भी हैं, लाहौर म्यूज़ियम में, ये वैसे भी जो स्लीपिंग बुद्धा है, और दूसरे वो हमने पेंट किए जो लाहौर के अंदर है, जो पाकिस्तान के, वो पेंट करके हमने पाकिस्तान एम्बेसी का करके, उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी ने उनको गिफ्ट किए उनके सबसे बड़े टेंपल को। सही। तो वो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो वही वाली बात है कि जो आर्ट फॉर्म है ना, ये न सिर्फ सकाफती बल्कि रिलीजियसली और रंग दुनिया भर के को भी जोड़ती है। तो देखें उसी के थ्रू हमने एक कल्चरल टूरिज्म के अंदर भी वो रखा। तो ये वाली बात है। ज़बरदस्त। टूरिज्म की जहाँ तक बात है तो हमने अपने लोगों को ये क्यों नहीं आज तक बताया कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, इधर विजिट करते हैं, इधर विजिट करते हैं, ये कंट्री वो कंट्री, हम क्यों नहीं कहते कि आप सिंध को भी विजिट करें? ये तो मेरे ख्याल से अभी तो वैसे काम हो रहा है, मगर ये थोड़ा सा है, क्योंकि मैं बता दूं कराची के जो लोग भी हैं वो भी प्रेफर करते हैं कि हम पंजाब को या KPK के या मरी को या नॉर्दर्न एरिया करें। तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये है कि हमेशा सिंध को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि मैंने बड़ा थ्रू आउट सिंध में ट्रैवल किया। और मैं सेवन हो गया, ये आपका थरपारकर हो गया, गोरखपीर हो गया, उमरकोट हो गया, मैं और बल्कि जो बिल्कुल जो बॉर्डर के राजस्थान वाला एरिया जो बड़ा क्या कहते हैं वो बड़ा कल्चरली इसको क्या कहते हैं, राजस्थान वाला एरिया ना जिसको कहते हैं थरपारकर वाला पार्ट है। तो वो वाला जो पार्ट है वो इतना खूबसूरत पार्ट है, मगर बड़ी वाली थोड़ी अगर फैसिलिटी अच्छी हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स अच्छे हों, टूर गाइड्स अच्छे हों, तो सर मेरा ख्याल है कि हम लोग इससे भी टूरिज्म से भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सिंध में खास अभी तक टूरिज्म पे इतना काम नहीं हुआ जितना पंजाब ने या जितना KPK ने या जितना गिलगित बल्तिस्तान काम कर रहा है। सिंध के अंदर बेखास से मैं इवन ये आप कराची ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हैदराबाद चले जाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा अगर किसी को अपना कोई काम हो तो हो जाता है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा, गोरखपीर का अब ज़्यादा है ट्रेंड है कि लोग टूर बुक करा के, हाँ गोरखपीर का है, क्योंकि गोरखपीर एक इंटरेस्टिंग जगह है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट उधर जाता है। बट इसके अलावा भी बड़े रिलीजियस मकामात भी बड़े अच्छे हैं। बल्कि अलावा देखें मैं कहता हूँ कि सिर्फ ये नहीं, हमारे जो हिंदुओं के खूबसूरत मंदिर हैं उनके अंदर भी काम होना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा ओपन करना चाहिए अवेयरनेस के लिए। तो हार्मनी बढ़ेगी और इतने खूबसूरत मंदिर हैं वो भी ओपन होने चाहिए लोगों के लिए, हमारे लिए। मैं आपको तो अमेरिका हम गए ना, तो अमेरिका के अंदर एक कल्चरल टूर था, तो वो हमें सेनेगाल तक ले गए, चर्चेस ले गए। कि हम और हमारे लिए भी एक्सपीरियंस है कि हम चर्चेस को देखें, सेनेगाल्स को देखें, हम मॉस्क को देखें जो अमेरिका में थी, एक टूर था। तो वाई नॉट कि हम भी उनको हर जगह लेके जाएं। अपने ये हमारी अपनी ही है ना, ये अगर हिंदू हैं वो भी हमारे अपने, सिख हैं तो भी हमारे अपने, क्रिश्चियन हैं तो भी हमारे अपने, हमारे लोग हैं ना। तो अगर उनकी रिलीजियस मकामात को और थोड़ा अच्छा डेकोरेट करके और उसको यूज़र फ्रेंडली बना के प्रेजेंट किया जाए, तो इससे ये भी होगा कि एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, देखें हमारे पास हर चीज़ ओपन है, ना कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए ओपन करेंगे, इसके अलावा कोई एंटर ना हो। सही। तो ये मेरे ख्याल इसको भी करने की ज़रूरत है। तो और वैसे और ये अच्छी बात है कि सिंध के अंदर ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है ना वो ये जो रिलीजियसली हार्मनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको और अगर हम उसको फाइन ट्यून करके प्रेजेंट करें तो मेरे ख्याल से और टूरिज्म आएगा। और जो दूसरे पड़ोस के ममालिक हैं जिनके लिए वो मुक़द्दस मकामात है उनके लिए भी खोलें स्ट्रिक्ट वीज़ा के साथ। जैसे कुन मलीर भी अब जा रहे हैं बलूचिस्तान। बिल्कुल है, ये बलूचिस्तान वाला पार्ट है। वो तो जैसे कि जो साहिली पट्टी उधर तक जाते हैं। मैं इन जनरली सिंध की बात कर रहा हूँ। मेरे तक तो ठीक है जी, अब सेवन का मेला हो गया या सेवन का उर्स हो गया तो हम चले गए। बहुत से लोग जाते हैं कराची से, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। मगर इसके अलावा भी ये शशि पन्नू है जी, ये आपका दूसरी जो हीर माहिवाल है, ये इतनी खूबसूरत कहानी है। ये इतनी उसको अगर उधर हम होटल की फैसिलिटी दें, ट्रांसपोर्टेशन करें, ठीक होगी। और वो मैं दीवार का नाम भूल गया, जो दीवार चीन जैसी है, जो क्या कहते हैं उस दीवार को कहते हैं, जो किला है, वो मैं अभी कोट डीजी शायद, मैं अभी रिसेंटली उधर गया था। मैंने भी तो कई मारा है। हाँ, कोट डीजी।
हाँ, कोड दीजिए। मैं अभी अभी हमारे पे एक कैंपेन थी, मेरा खैरपुर जाना हुआ था, तो वो रास्ते में आता है खासे, हाँ। तो वो मैंने उस ड्राइवर को बुलाया मुझे ज़रा जाना है, तो मेरे लिए भी अच्छा था एक्सपीरियंस है कि मैं उस कोड डीजी को एक्सप्लोर। बचपन में देखा था मैंने। देखिए आपने खुद नहीं देखा, बल्कि वो बचपन में बता रही हूँ ना, बचपन में देखा तो धुंधली यादें हैं। नहीं वो जैसे तो मैं दूसरों की क्या, हम लोग खुद भी अब नहीं जाते हैं, अब नहीं करते हैं एक्सप्लोर इन चीज़ों को। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त आए हुए थे, तो हमारे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, आपके साथ काम भी करते हैं, आफ्ताब मुगैरी साहब। हमारे एक दोस्त आए हुए थे जर्मनी से, हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, तो हम इनको लेके, अपने दोस्त को लेके, आफ्ताब मुगैरी साहब, हम गए ये सिंध के अंदर, तो हमने इनको मकली दिखाया, केंद्र झील दिखाया। ये हम अपने एड से एफर्ट मारते हैं कि भाई हम जो हमारी कैपेसिटी, ये चीज़ हमारे भाई हमारा तुम पंजाब से आए हो, जर्मनी से, हम तुम्हें दिखाते। तो पूरे वो ये अच्छी बात थी कि इनके बड़े अच्छे वो थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जो उनका अच्छा किस्म का वो टूर गाइड था वो हमें मिला, और जिस तरीके एक्सप्लेन किया कि कितना रिच ये ग्रेवयार्ड है और कितना पुराना है और कितना खूबसूरत है, तो वो ये हम अपने एंड से तो हम कर रहे हैं कि हमारे जो दोस्त अहबाब आते हैं, हम चलो भाई आज तुम्हें हम सिंध को एक्सप्लोर कराते हैं। कराची तो ठीक है जी, कराची में तो आप आगे देखें। मज़ा आया, मतलब मैं खुशी इस बात पर हो रही है कि एक तो आपका काम ऐसा है और दूसरा आपको नॉलेज बहुत है इन चीज़ों के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास जो दूसरी लैंग्वेजेस के भी यहाँ पर गेस्ट आते हैं, उनको सिंध के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं होती। मैंने कहा मेरी कोताही है कि मुझे लैंग्वेज आपकी समझ में तो आ रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये मैं अपने समझता हूँ कि मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी तस्करा करता हूँ, यार देखो मैं हालांकि मैं क्योंकि लैंग्वेज आपको सब सीखनी चाहिए, उससे एक तो आपका कम्युनिकेशन भी होता है और आप ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं या अच्छा बोल पाते हैं। तो वो मेरी कोताही कह लें कि मैं वो उस तरह नहीं बोल पाता जिस तरह आप बोल रही है, मगर मैं समझ लेता हूँ कि आप क्या बोल रही थी जितनी आपने, और जब क्योंकि मेरे दोस्त आ रहे तो, और मुझे पंजाबी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती, बोल लेता हूँ, क्योंकि पंजाबी थोड़ी उर्दू से करीब तरीन लैंग्वेज है। हाँ। अच्छा, दूसरा आपको मतलब सकाफत से इसलिए भी मोहब्बत है क्योंकि जाहिर है आपका काम ऐसा है, इसी वजह से आपका रिसर्च वर्क भी बहुत होता है। नहीं, आप देखें, आप जब बाहर जा रहे होते हैं तो आपको जो सवाल करने वाला कुछ भी सवाल ये कर सकता है, पाकिस्तान के बारे में पूछते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की भी रिसर्च है कि भाई कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, तो हमें पता है 70+ लैंग्वेजेस हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। हम एक बड़ा रिच कल्चरल मुल्क है, हर तहजीब अलग है, और हर तहजीब जो है दूसरी तहजीब पे सफकत वाली जंग तो है नहीं, का अपना एक हुस्न है। पंजाब में जाए तो क्या खूबसूरती है, अपना बेहतरीन लैंडस्केप है, बेहतरीन लोग हैं। और आप पंजाब के किस हिस्से में, पोटोहार साइड पे हैं, सेंटर में हैं, आप मियाँवाली साइड पे हैं, सराइकी बेल्ट में, तो हर की अपनी एक तहजीब है, अपने कल्चरली वो है कि पीके के लोग कितने हसीन खूबसूरत हैं, मेहमान नवाज हैं। इवन गिलगित बल्तिस्तान के, मेरा रूट बेसिकली उस रीजन से है, बाई रूट्स में वो हूँ, बट एक थ्रू प्रोसेस जो है हम घूमते फिरते आ रहे हैं। मतलब इंडिया से आए, बट मैं खुद बल्तियू रीजन हूँ, अंचन जो मेरी नाम है वो मेरा वहाँ से। तो मगर कई बात एक आपको अगर वो नॉलेज ना हो अपनी उसकी अपने खत्ते की, तो आप सकाफत की, तो फिर आप कैसे बात करेंगे। और ये मेरी खुद भी शौक है कि मैं लोगों के बारे में जानूँ, लोगों के नहीं अच्छा है सकाफतों के बारे में जानूँ, और पाकिस्तान से बाहर की जो सकाफत है उनके बारे में भी ना। फिर तो आपको म्यूजिक के हवाले से भी बहुत आइडिया होगा, क्योंकि हर मतलब एक सूबे की अपनी म्यूजिक है। अभी हम एक बात कर रहे थे, मैंने कल्चर की बात की ना, देखिए हमने आपकी शायद बचपन, शायद आप मुझसे छोटी होंगी डेफिनेटली, मगर मेरे बचपन की बात ये है कि हमने अलन फ़कीर को और शेखी के गाना सुना था। आज भी याद है, अल्लाह ही 90s का गाना था, अल्लाह अल्लाह कर भैया। वो क्या था, देखिए अब मैंने फ्यूजन की जो बात की ना, वो एक आप हमारी अम्माएँ, दादियाँ, नानियों ने एक लोक स्टोरियाँ, फोक स्टोरी हमें सुनाई है लोरियों की शक्ल में। ये वैसी अब तो खैर रिवाज नहीं ना, पहले ज़माने में सुनाई जाती थी, कोई कहानी सुनाई जाती थी बच्चों को। अब तो अगर बैक हैंड पे हमें एक स्टोरी चल रही होती थी। अब तो खैर वो डिजिटल दौर आ गया, बच्चे जो है वो यूट्यूब उस पर देखते हैं। मगर मुझे याद है कि मुझे लोरियाँ सुनाई जाती थी, हमें सुनाई जाती थी। तो मैं आपको बोलूँ, जो सकाफती जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे फोर्थ माइंड में होती हैं। तो वो गाना उस ज़माने में इसलिए हिट था, जो आज तक मुझे याद है और आपको याद है, क्योंकि वो एक फोक सॉन्ग था जो मॉडर्न अंदाज में शेखी साहब ने पेश किया। तो आज जैसे कोक स्टूडियो हो गया, वही कहानी है, वही सॉन्ग है जो सिंध के हैं, बस एक न्यू क्रिएशन है। बस ये जो मैं आपको, ये ट्रक आर्ट को भी हमने यही है, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन की चीज़ कभी दबती नहीं है, कभी कभी उस पर क्या कहते हैं गर्दा चढ़ जाता है, मगर उसको आप साफ करके थोड़ा सा और अगर निखार दें तो वो आ जाती है सामने। इसी तरीके से म्यूज़िक भी हमारा, अगर आप कोक स्टूडियो क्यों दुनिया भर में मशहूर है, हालांकि इंडिया के लोग, मेरी बाहर मुलाकात होती है तो वो ये बोलते हैं, यार तुम्हारा जो म्यूज़िक का सीन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। वजह ये है कि हमारा जो वही वाली बात है, सारा क्लासिकल सिंगर है या सारा फोक सिंगर है, ठीक है 4, 5, 8, 10 मॉडर्न सिंगर्स हमारे पे ज़रूर हैं, मगर सारे फोक सिंगर्स हैं जो मशहूर हुए, मगर वही वाली उन्होंने फ्यूज़ किया, म्यूज़िक को थोड़ा फाइन ट्यून किया, मॉडर्न अंदाज पेश किया, और आज हम दुनिया भर में एक म्यूज़िक का एक नाम रखते हैं। तो म्यूज़िक देखिए, बगैर, अच्छा मैं बताऊँ, कोई भी आर्टिस्ट होगा ना,
मतलब आर्टिस्ट से मुराद ये नहीं कि वो पेंटर ही हो, आर्टिस्ट से मुराद ये हो सकता है वो होस्ट भी हो सकता है। आर्टिस्ट एक फनून लतीफ़ा की फील्ड में अगर उसको म्यूजिक की रिदम की नॉलेज नहीं है ना तो वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो सकता। सही बात क्योंकि रिदम की नॉलेज जो है ना बड़ी ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। हिते वठंदासीं ब्रेक, जल्दी हाज़िर था थियो। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, 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 रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। हाँ वेलकम बैक व्यूअर्स। बे तव्हांखे भली कार था कयूं। बरसात तेज़ थी वई आहे, हवाऊं तेज़ लॻी रहियूं आहिनि। वरी बि तव्हांखे चवंदसि जाॾे बि ॿाहिरि निकिरो था एहतियात तमामु घणो कयो। पंहिंजे नंढड़नि नंढड़नि ॿारनि खे बाइक्स ते खणी राति जे टाइम ट्रैवल ते न निकिरजो, छो त घणो करे ज़ाहिर आहे बरसाति थींदी आहे त माण्हुनि खे थोरी एंटरटेनमेंट बि लॻंदी आहे त घर में कुझु नथा ठाहियूं पिया, ॿाहिरि था हलूं कुझु न कुझु खाइण, सुठी ॻाल्हि आहे, तफ़री करणु सुठी ॻाल्हि आहे, पर एहतियात सभिनि खां पहिरियां कजे। ऐं छो त तव्हांखे ख़बर आहे त कराची जा रोड रस्ता असांखे इन तफ़री जी इजाज़त कोन ॾींदा आहिनि, त असां पंहिंजा नंढड़ा नंढड़ा मासूम मासूम ॿार खणी एॾी ट्रैफिक में, एॾे पाणी में, एॾी बरसाति में ॿाहिरि निकिरूं। तव्हांखे यादि हुजे 2022 में जेका बरसाति थी हुई उन में केतिरा हादसा थी विया हुया। सो इन ई करे हमेशह मां चवंदी आहियां जॾहिं बि निकिरो था त सभिनि खां पहिरियां मौसम खे ॾिसो ऐं उहे रस्ता रोड जेको आहे तव्हां उन्हनि जो जेको आहे हिकिड़ो चूज़ कयो। मैप बि आहे, मैप हलंदो कोन्हे घणो करे त हिन बरसाती सीज़न में, पर तॾहिं बि तव्हांजे माइंड में हूंदो आहे त हीउ रस्तो सेफ़ आहे मुंहिंजी फैमिली जे लाइ, मुंहिंजे लाइ, त उन रोड रस्तनि ते तव्हां वधीक तवजो ॾींदा कयो। ऐं हिते मुंहिंजी टीम चई रही आहे त भई जल्दी सां पैकअप कयो, बरसाति इंजॉय कयूं, पकोड़ा खाऊं। तो पकोड़ों में मुझे याद आया, तो आपने तो डिफरेंट जगह का फूड भी फिर ट्राई किया होगा। हाँ जी, काफ़ी खाने को एक्सप्लोर किए कि खाने की भी एक सकाफत है देखिए। हाँ, खाने से भी आप, मगर ये है कि मैं ज़रा हार्डकोर किस्म का देसी किस्म का आदमी हूँ, तो मैं कोशिश नहीं देसी करता फूड आपको ज्यादा हाँ, अट्रैक्ट मैं करता है। तो ये मैं अच्छा जब है। जाता हूँ हाँ। तो मैं अपने साथ टिन्स लेके जाता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे सही। पाकिस्तानी खाना, ना जैसे कि मिलता चाइना में हो, गए थे तो हाँ। हम लेके गए थे, हाँ। या ऐसी जगह पे जहाँ पता है कि अब थोड़ा सा मुश्किल होगा खाना। बाकी तो खाना अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी दुनिया भर में है, तो रेस्टोरेंट भी दुनिया भर में है। अब तो है हर जगह पर है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स। तो मेरा खाने में ज़्यादा ये है कि मैं पाकिस्तानी खाना या देसी खाना जो है मैं प्रेफर करता हूँ। सही, ज़्यादा- जबरदस्त। थोड़ा सा आप अपनी टीम के हवाले से बताइए कि कितने टीम मेंबर्स हैं। तो हमारी टीम जो है में एक हमारे हैं मुमताज़ साहब, सीनियर आर्टिस्ट भी हैं और हेड ट्रक आर्टिस्ट हैं और लीड भी करते हैं। सही। तो उनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, वो हमारे साथ पुराने चले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोर मेंबर हैं फुलपत्ती टीम के। इसके साथ साथ अमीन है, वो भी एक सीनियर ट्रक आर्टिस्ट हैं, एक गुलरेज़ हैं। इस तरह के से और ये 4-5 टीम कोर है, बाकी हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हम काम करते हैं। डिपेंड करता है हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। तो मगर ये वो जो लोग हैं जिनको हम जो हमारे साथ हर जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। मगर पाकिस्तान देखिए, आप जब पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं ना तो आपको मुख्तसर की टीम के साथ जाना पड़ता है ना, आपको तो बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो ज़्यादातर हम 3 बंदे जाते हैं या 2 बंदे जाते हैं, और जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो 4 बंदे जाते हैं। तो ये जो 4 बंदों के आपके नाम बताए मैंने, ये हमारे कोर मेंबर हैं। बाकी और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, और इसके अलावा हम बहुत लोगों के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची का ब्रिज बना रहे हैं तो हमारे जो दूसरे दोस्त हैं उनको भी बुला लेते हैं अपने साथ काम करने के लिए, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा और ये है क्या कहते हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है मेरे साथ साथ उनका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है सही। इसको फैलाने के लिए जितना मेरा है। सही। मगर हम एक यूनिट काम कर रहे होते हैं तो हम माशा, और देखिए आप देखिए यूनिटी के अंदर ही बरकत है। जितना हम यूनिटली काम कर रहे होते हैं उतना ही हम अपने काम को हम डिबेट भी कर रहे होते हैं, कभी हमें एक दूसरे की समझ में भी नहीं आ रही होती। और मौला अली का कॉल भी है ना, जब आप इसके साथ सफ़र करते हैं तो आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ बदलती हैं। तो हमने इतना साथ सफ़र कर लिया तो हम एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं कि यार भाई इसको बुरा लग गया है। क्योंकि आप देखिए सफ़र में इंसान को थोड़ी बीमारी भी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, बच्चों से दूर होता है, फैमिली से दूर होता है, तो वो भी चीज़ें मैनेज करनी है। और हम 3-3 महीने बाहर होते हैं कभी कभी, और फिर आपको पता है सफ़र भी ऐसा होता है जैसे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी जो है ना वो ट्रेन, बस और जहाज़ में गुजार दी। क्योंकि कभी जहाज़ में होते हैं, कभी ट्रेन में होते हैं, कभी बस में होते हैं, कभी गाड़ी में होते हैं। तो फिर वो आपको होता है, वो भी एक होता है कि आपको होम सिकनेस भी होती है, फिर आपका क्योंकि क्रिएटिव काम है तो वो भी है। तो फिर ये कि मगर बहुत अच्छी मुश्किल काम है सर ये, आपको मतलब मैं लगता क्या है अच्छा है। बोलूं कि इतना मुश्किल काम है ये कि हर कोई मेरा ख्याल है इसको नहीं कर सकता।
नहीं देखिए वो तो खैर अच्छा लोग देखते हैं कि यार ये बाहर कर रहे हैं, अच्छा ये भी बड़ा मसला है ना, इंसान देखता है, अब वही वाली होता है, इंसान देखता है यार ये तो उसके मज़े, आज तो सलमान साहब जो है ये पूरी टीम जो है वो फ्रांस में खड़ी हुई है, एफएल टावर के आगे तस्वीर खिंचवा रही है, कभी देखा तो वाशिंगटन डीसी में खड़ी है, मगर इस जर्नी में बड़ा टाइम लगा है। जाहिर है, ये ऐसा नहीं है कि कल ही हम खुद को खड़े हो गए। मनवाना बहुत मुश्किल काम तो ये है। आप लोग तो खैर एंड रिजल्ट देखते हैं और हमेशा वही वाली बात है कि लोग वही देखते हैं, सक्सेस ही देखते हैं ना, मगर वो जो एक स्ट्रगल है पीछे और अभी तक की स्ट्रगल है, देखिए किसी को हमें पता है कि हमारे मुल्क में हमारी एम्बेसी के पास या इन जनरली भी हमारे लोगों में इतने फंड नहीं कि हमें कोई बुला सके, हमें तो आर्टिस्टों के, हमारे तो स्पोर्ट्समैन के पास फंड नहीं हो तो जानेंगे, और हम इतने सक्सेसफुल कैसे जा रहे हैं कि हमारा एक मॉडल ऐसा है, हमने ऐसा बनाया कि हमारी कम्युनिटी हेल्पफुल होती है, हमारी कम्युनिटी जो होती है पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान से बाहर है, वो हमने उनके साथ एक नेटवर्किंग डेवलप की है, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ हमने एक नेटवर्किंग डेवलप की है, हमारे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट, हमारे अपना पर्सनल नेटवर्क हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी बुनियाद पे हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट कर पाते हैं। ये तो हमारी कह लें खुशकिस्मती कह लें, या हमारी एबिलिटी कह लें, या हमारा एक विजन कह लें कि हमने अपने आप को एक नेटवर्किंग के तौर पे हमने एक नेक्सस क्रिएट किया, हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया जो हमें हेल्प कर रहा होता है हर जगह। सही, इसमें हम शुक्रगुजार हैं कि हमारी एम्बेसी है, फॉरेन ऑफिस हमें सपोर्ट कर रहा होता है इन टर्म ऑफ वीज़ा, पाकिस्तानी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होती है इन टर्म ऑफ हमारे टिकट्स विकेट्स और अकोमोडेशन वाइज। तो ये कि एक मिल बांट के ये है कि हमारा मकसद ये है कि लोग कंप्लेन करना आसान है कि यार ये है वो है, ठीक है तो मसाइल हैं, ये तो मसाइल के साथ आप ज़िंदगी भर मसाइल का रोना रोते रहें या आप खुद से इनिशिएट करके आगे बढ़ें। सही बात है। तो हमने बोला यार अगर हम मसाइल के पीछे लगे रहेंगे, अगर हुकूमतों के पीछे लगेंगे यार सिंध गवर्नमेंट हमारे को हेल्प करेगी या फेडरल गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी या फला गवर्नमेंट करेगी या सिटी गवर्नमेंट करेगी, तो फिर हम इन चक्करों में लगे रहेंगे। बी योरसेल्फ। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को हमने ऐसे बनाया, कोशिश ये की है कि हम जब जाएँ फॉर एग्जाम्पल तो हम सबके लिए फ़ायदा करें और सबको ओनरशिप दें और सब बेनिफिशरी हों। अगर हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल तो हम फूल पत्ती तो हैं, टीम तो है, मगर हम कहाँ से आएँ? कराची से आएँ, पाकिस्तान से आए, सिंध से आए, एक बात है ये पाकिस्तान अब डिपेंड करता है, वही वाली बात है कि हम जोड़ते हैं ना चीज़ों को, जैसे कि मैंने आपको हमने कहा कि आपका ताल्लुक बेसिकली, अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, वो जो हमारे एक शरीफ साहब क्या था, राशिद नदीम साहब ने नेज़ा फेंका, तो हम माइलेज लेते ना, देखिए वो उनका बाहर वालों ने बोला पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के अंदर वालों ने बोला पंजाब से थे, पंजाब के अंदर वालों ने बोला ये मियाँ चिन्नू के फॉर एग्जांपल, उस गांव के थे, उस तहसील के थे, उस मोहल्ले के थे, तो ये क्रेडिट जो है ना वो आखिर तक जाता है। तो फिर ये तो क्रेडिट वाली बात है हर, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये भी एक देखें सकाफत भी कैसी चीज़ है, ये आप मैं हमेशा इसकी वजह देता हूँ, जब दरिया बह रहा होता है ना, जब दरिया बहते हैं, दरिया के आगे आबादी भी होती है, हरियाली भी होती है, फूल भी होती है, बस्तियाँ भी होती हैं और नए से लोग नई चीज़ें आ रही होती हैं, मगर जब पानी रुक जाता है ना तो वो गदला हो जाता है और कीचड़ बन जाता है। तो सकाफत भी ऐसी है, तो आप जब बहेगी ना, अच्छा वर्ड सिंधी वालों गला है वो गदला, हाँ, तो वो जब वो सीख गए आप भी। तो वो जब वो पानी बहता रहता है ना तो उसमें अंदर परिंदे भी आते हैं, कल्चर भी पनपता है, सब चीज़ें होती है ना, नए लोग आते हैं अपनी अपनी सकाफतें लेके, नई आइडियाज़ लेके, तो वो चीज़ मॉडर्न होती जाती है। और देखिए अगर आप उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन किसी भी चीज़ में करें, इसमें कोई बुराई नहीं, उसमें आपका कल्चर या आपकी तहजीब ख़त्म नहीं होती। देखिए मैं यहाँ पे मैं भी एक छोटी सी मिसाल ले देना चाहूँगी कि कमल का फूल कीचड़ में ही होता है और कितना खूबसूरत होता है। तो ये है कि नहीं, मैं वो कीचड़ में भी होता है, मगर हमें पानी को बहते रहना देना चाहिए, ना कि हमें रोकना चाहिए, उसमें उसकी तासीर भी रहती है और उसमें तवानाई ज़्यादा होती है। जब पबण थींदी आहे, पबण, वाह 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 वाह, छा याद ॾियारे छॾियो अॼु त। अब देखिए अब आर्टिस्टिक गुफ्तगू हो रही है ना थोड़ी सी, हम कॉन्वर्सेशन से निकल आए, ऐसा लग रहा है हम बात कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा आप अपने स्टूडेंट्स के हवाले से बताइए, ट्रेनिंग्स आप लोग देते हैं? हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के साथ कोलाबोरेशन करते हैं, हम उधर जाके यूनिवर्सिटी में से इंडस वैली यूनिवर्सिटी को भी देते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के साथ हमारी कोलाबोरेशन होती हैं, हम वर्कशॉप देते हैं, हम बताते हैं, इसकी टेक्निक्स होती हैं कि हमारे अपने वो हैं टूल्स हैं, हमारे अपने पैटर्न्स हैं करने के, या हमारे, तो वो हम उसके बारे में अवेयरनेस देते हैं, यार ऐसे होता है, हर एक आर्ट का एक अपना तरीक़ेकार है, तो वो हम ज़रूर अवेयरनेस देते हैं। और जो वैसे जो सीखना चाहता है फिर हम उसको बोलते हैं आ जाओ भाई ट्रक के ऊपर आ जाओ, सीखना है तो, क्योंकि बेसिकली तो सीखना है तो फिर वहीं पे आ जाओ। तो वो आप कहाँ बुलाते हैं? ये हमारा असल में माड़ीपुर पे है या सुराबगढ़ पे जहाँ ट्रक बनते हैं ना, तो हमारे ट्रक पे हम फिर उसको बुला रहे होते हैं। वो जो वाकई वो वाले स्टूडेंट नहीं होते जो एज ए इसको करियर लेना चाहते हैं ना, जैसे कि जो एज ए स्किल लेना चाहते हैं, वो नहीं बात। बाकी जो मॉडर्न बच्चे हैं ये वो चाहते हैं कि हमें कहीं क्लास दी जाए ताकि हम वो करें, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अवेयरनेस की क्लासेस होती है। मगर जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे साथ हमारी जो टीम मेंबर्स जो भर्ती जाती है ना, टीम मेंबर, क्योंकि एक टीम मेंबर एक सीनियर पोजीशन पे आ गया तो हमें तो पीछे और का एक पूल चाहिए ना, तो हम लड़के जो आते हैं हम उसको फिर वेलकम करते हैं। उसके कुछ चार्जेस वगैरह भी होंगे आपके? नहीं, हम देते हैं, वो क्या चार्जेस देंगे। अच्छा आप लोग देते हैं? नहीं, मतलब वो सब साथ करेगा तो फिर उसको नहीं, मतलब जैसे कोई सीखने आ रहा है, नहीं, फिर वो शुरू में उसको कम मिलते जाते हैं उसको मिलते हैं यार, खर्चा पानी तो बेचारा करेगा, आएगा हमारे साथ काम करेगा, धूप में करेगा, तो जो पैसे आते हैं उसमें शेयरिंग होती है,
तो उसको मिलते हैं, ओके, तो उसके पैसे मिलते हैं, उसका पैसे लेते नहीं। अच्छा, मगर वो जो हम वर्कशॉप करते हैं ना, जो हम पैसे पेड करते हैं, जरिए तो कोई हमें बुलाता है तो वो एक अलग बात है। मगर वो जो सही। बेचारा सीखने आया, वो तो बेचारा सीखने आया ना आर्ट, तो उससे तो अपना रोजगार चलाएगा, उससे तो वो अपना घर चलाएगा ना। वो एज आर्टिस्ट आ रहा है ना, एज लेमैन आ रहा है, यानी एज कोरा आ रहा है ना हमारे पास। नहीं वैसे ये आपने एक मतलब बहुत अच्छी बात मुझे बताई, वरना तो हर काम को सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, वो देखें, वो काम बड़ा मुश्किल है, वो बंदा भाग जाता है। अगर वो देख इस लालच में आता है ना हमारे पास कि वो हमारा देख रहा है कि आज हमारी टीम अमेरिका में है, for ये example। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा नहीं है माशाल्लाह इस चीज में? नहीं देखिए, हम अब बंदे ने आना है, बेचारे ने हमारे पास काम से ना, काम तो हेल्प करेगा, हम उससे काम करवाएंगे ना। हम उससे शुरू में भाई काम करेगा हमारे साथ, वो ट्रे उठवाएगा, ये करेगा, एकदम तो ब्रश पकड़ के नहीं खड़ा होगा। मगर आप उसको अगर वैसे ही बेचारे को फ्री में काम कराएंगे तो ये इखलाकी तौर पर भी अच्छा नहीं है। और इंसान को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, भले आप उसको उतने पैसे ना दें, और उतने पैसे तो देंगे इससे बेचारा घर के आने जाने किराया तो अपनी अम्मा से ना लेना पड़े ना उसको। सही, सही, क्योंकि देखें, जो आर्टिस्ट जो आर्ट सीखने आएगा ना, वो किसी वेल ऑफ फैमिली से आया नहीं होगा। वो तो फिर वो बोलेगा आप ऐसा करें, हमने इस जगह पे ट्यूशन दे दें, या इस जगह पे हमें एक वर्कशॉप दे दें, तो वो हमें पैसे देगा, वो हमें सही। वो एसी वाले रूम में होगा या किसी एरिया में होगा, या खास खवातीन होंगी कुछ, तो वो तो अलग सीन है, तो हम उनसे चार्ज करते हैं। मगर एक बच्चा है जो बेचारे ने अपना घर पालना है, तो उससे भी हम पैसे लेंगे, तो ये तो गलत मुनासिब बात बात है, नहीं। सही बात है। थोड़ा अपनी फैमिली के हवाले से बताइए, आपकी फैमिली में भी आपकी तरह आर्टिस्टिक लोग हैं या बस आप ही नहीं, हैं? सारे आर्टिस्टिक लोग। माशाल्लाह। मेरे जो वाले साहब हैं वैसे तो वो जॉब से या अपना काम से रिटायर्ड हुए, बट ये अच्छी शायरी करते हैं और अच्छी अच्छा, पेंटिंग के उनको नो हाउ है, और बड़ी अच्छी, हम बचपन में देखते थे हमारे अब्बा बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते थे, तो म्यूजिक आर्ट जो है ना वो शायद वो ट्रांसलेट हो हमारी फैमिली के अंदर। सही। तो बड़ी अच्छी, मुझे बचपन से याद है, मेरी मेमोरी में हमारे अब्बा बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते बांसुरी, थे। अच्छा, और अच्छा। वो हमारे वो जो होता था, क्या कहते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, वो जो नहीं होता जो पैकिंग के लिए वाइट पैकिंग, क्या कहते हैं, जो फ्रिज के अंदर या टीवी के अंदर पैकिंग आती है वाइट रंग की, उसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, उससे वो बड़ी चीज़ें मुजस्मे वगैरह बनाते अच्छा, थे। हाँ हाँ, वो फॉर्म होता है क्या? गत्तो, वाइट वाइट, हाँ वाइट, वाइट वाला। वो जिसके अंदर वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं वो उसको? जो भी कहते हैं पब्लिक समझ गई। हाँ मैं माँ भी समझी हम नानल। तो उससे हमारे अब्बा जो है ना वो कायद-ए-आज़म का मज़ार और मीनार पाकिस्तान इस तरह की चीज़ें बनाते थे, कोई स्क्रप्चर्स वगैरह बनाते थे। मेरे दोनों भाई माशाल्लाह भाई जो हैं पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, वो माशाल्लाह। टेलीविज़न में ड्रामे डायरेक्ट करते हैं, तो एक माहौल शुरू से शायरी का, अच्छी गुफ्तगू का घर में रहा है, सकाफती चीज़। आपको कब फील हुआ कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट मैं मौजूद बचपन है? से मुझे फील था कि मैं बचपन से क्रिएटिव ही? प्रोसेस में मैं शुरू से रहा हूँ, मतलब कोई, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं रहा, बट ये कि मैं दूसरे क्रिएटिव प्रोसेस में बड़ा अच्छा रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी कैंपेन्स होती थी, कोई पोस्टर डिज़ाइन करना हो या कोई भी चीज़ डिज़ाइन रिलेटेड होती थी, तो मैं हमेशा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पेश रहा हूँ उसके अंदर, इस सही। बनाने के अंदर। तो हर वो चीज़ें थी हमारी, मैं कैंपेन डिज़ाइन करता था, फिर मैंने थोड़ा क्रिएटिव पढ़ा भी, मतलब बाकायदा। उसके बाद मैं इस ग्राफिकली चीज़ों के अंदर में मतलब ग्रिप बनती चली गई। और क्योंकि मैं हमेशा से ये सकाफती चीज़ों में ज़्यादा मेरा रुझान रहा है, ना कि मॉडर्न आर्ट डेफिनेटली हमने सीखा ज़रूर है, मगर मेरा ये सकाफती चीज़ों में, जैसे कि ना जो मिट्टी की चीज़ें थी, मैं खुद बड़ा मिट्टी वाला आदमी हूँ, ज़मीन वाला आदमी हूँ, तो मैं जो है ना जितनी भी वो ज़मीन की चीज़ें रिलेटेड चीज़ें थी ना, मैं उनमें बड़ा मड हमेशा, आर्ट जिसे कहते हैं, जी? मड आर्ट। हर वो आर्ट जो ज़मीन का आर्ट था, यानी सही। जो सकाफती आर्ट था, जिसे मटके बनाने वाला भी आप कह सकते सही। हैं, जैसे कि आप खूबसूरत वो बनती है, रल्ली बनती है, जैसे खूबसूरत ब्लू पोइट्री होती है। अच्छा, कभी डिजाइन आर्ट का काम किया है आपने? नहीं, हमने इनकॉर्पोरेट ज़रूर किया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए वो वाली बात है, आपको ना, मैंने आपको कहा ना, हमने अजरक को इनकॉर्पोरेट किया, हमने रल्ली की कुछ डिज़ाइन को, पैटर्न को कुछ इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें, तजर्बात करें, हो सकता है फेल हो जाए, मगर तजर्बे से आप सीखते ज़रूर है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको करना ज़रूर चाहिए। फेलियर, आपको ज़िंदगी फेलियर कुछ नहीं होती, लेसन होता है। सही। अगर आप इस डर से ये ना करें कि यार, मैं जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने अगर आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया, अपनी नौकरी छोड़ के हम ट्रक आर्ट को प्रमोट करेंगे, हम इस इदारे को बनाएंगे या इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, तो मैं तो अच्छी जगह बैठा हुआ काम कर रहा था। तो मैंने जब इनिशिएटिव लिया, जब मैंने उसको काम को स्टार्ट किया और मैं निकल के मैं उस एरिया में गया जो स्लम एरिया, जो कराची से बाहर के एरिया थे, तो एक विजन ये था कि हम करेंगे, या तो फेल होंगे या सीखेंगे। तो फेलियर कुछ नहीं होता, एक आपको लर्निंग प्रोसेस होता है। फिर आप बोलते हैं चलो मैंने इस मिस्टेक कर लिया, अब मैं उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके फिर कोशिश, तो कोशिश जो है ना वो जारी रहनी चाहिए ज़िंदगी में। कोशिश अगर आप, ये जब हम आते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ जी, जी। काम हुआ हुआ है। पहले, हाँ, वो भी हमने किए है। और कराची एयरपोर्ट का पुराना अगर आप ब्रिज देखें ना, हाँ, जिसके नीचे हाँ, पेंटिंग हाँ, अब तो वाइट हो गया, वो भी हमने बनाई थी। और कराची के जितने ब्रिज हमने बनाए, एयरपोर्ट का ब्रिज था, कारसाज वाला ब्रिज है, सही, फिर ये सही, जो जिना हॉस्पिटल वाला ब्रिज है, ये भी हमने बनाया है। ये भी सब हमने डिज़ाइन किया। ओके। इसके अलावा हमने चकवाल सिटी काउंसिल के साथ काम किया था। चकवाल में हमने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आर्ट की वॉल बनाई है। अच्छा। तो डीसी साहब थे, बिलाल साहब,
और मैं नाम भूल गया, मेरे साथ मसला, हाँ बस बड़े ही शफीक इंसान थे, हैं अल्लाह का उनको, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आर्ट की वॉल हमने उधर बनाई, और क्या शानदार वॉल बनाई थी वो। और वो मतलब मैं बोलता हूँ हमारे वो आर्ट, बड़े बेहतरीन आर्ट पीसेस के अंदर वो आर्ट पीस था, क्योंकि एक तो लंबाई और चौड़ाई बहुत थी, और जो कंडीशन थी जो बड़ी थोड़ी टफेस्ट थी, यानी कि एक तो रमज़ान थे, और रमज़ान के अंदर हमने वो बनाई थी, और बड़ा बड़ा इस तरह के हमने बड़े एडवेंचरस प्रोजेक्ट भी किए, और कोई आप चैलेंज करते हैं अपने आप को कि यार ये मैंने, और देखिए अल्लाह ताला ने जब आपको कोई प्रोजेक्ट करवाता है ना, तो उसके बाद शायद उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हमने वो जब चकवाला वाला प्रोजेक्ट किया ना, तो उसके बाद हमें प्रोजेक्ट मिला, क्या नाम है, कतर वाला। अच्छा, तो वो ऐसा लगा कि ये है, क्योंकि वो हमने इतना टफेस्ट चकवाल के अंदर प्रोजेक्ट कर लिया था, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बहुत बड़ी वॉल थी, वो दीवार थी तकरीबन, वो कुछ नहीं तो तकरीबन ना वो 200 फीट की दीवार थी वो, और लंबाई में वो तकरीबन 40-45 फीट थी, इतनी बड़ी दीवार थी वो। हमने डिज़ाइन की, तो जो उसके बाद हमारे को 40 फीट की दीवार मिली, 40 बाई 20 की, तो हमारे लिए वो बिल्कुल पीनट्स था। तो मैंने यार मेरे अपनी टीम को ये बोला कि देखो यार ये प्रोजेक्ट कर लिया ना, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ भी ये तो बिल्कुल। तो अल्लाह ताला कभी कभी आपको बड़े टफ प्रोजेक्ट देने के बाद एक ट्रेनिंग भी देता है कि यार अब शायद इससे, और कभी कभी जब टफ आता है ना सिचुएशन, मेरे पास कोई मुश्किल या कोई टफ सिचुएशन में आता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपने आप को सवाल करता हूँ कि इसका मतलब अब कोई इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हमें मिलने वाला है, और ये प्रिपरेशन हो गई हमारी। सही। अच्छा, अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका आने वाला हो जिसमें आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे हो? नई से मतलब, हाँ हम एक काम कर रहे हैं अभी, हम क्योंकि चीज़ें बेचते नहीं हैं अपनी ना कोई, हम तो सिर्फ कमीशन बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं। फूल पत्ती की अगर आप पेज पे जाएं, फूल_पत्ती हमारा इंस्टाग्राम का, आप भी देखिएगा, आप भी लाइक कीजिएगा। अब हम ये कर रहे हैं कि हम एक प्री प्रोडक्ट लाइन अपनी डिज़ाइन करें, जिसके अंदर हम सारी सिंध की सकाफती क्राफ्ट प्लस ट्रक आर्ट और प्लस पाकिस्तान के दूसरे क्राफ्ट को थोड़ा सा मॉडर्न अंदाज में, वो जो आपको पता हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें, तो वो इंशाल्लाह हम उसको लेके आ रहे हैं, और हम एक नया उसका ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएंगे, उस पर हम थोड़े रिसर्च वर्क कर रहे हैं। हमने अच्छे लड़कों के साथ जो है, जो बड़े स्मार्ट थिंक कर रहे हैं, उनके साथ हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने उनके साथ की है, यंग बच्चे हैं ताकि वो भी ट्रेन हो। तो हमारा ये प्लान है कि अब हम जो है ना, वही सिंध की जितनी सकाफती चीज़ें हैं, जिसमें मैंने आपका, मैं भी सिंध में गया हुआ था, मुख्तलिफ हिस्सों में गया हुआ था, पार्ट में गया था, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो चीज़ें ट्रक आर्ट और दूसरी एलिमेंट्स को या ट्रक सकाफती चीज़ों को हम एक जगह पे रखें, और थोड़ा सा अच्छा मॉडर्न अंदाज में करें, ना कि रिवायती अंदाज में जो कर रहे हैं वो उससे थोड़ा सा हट के करें। तो वो हम एक उस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अनकरीब अभी हमारा जर्मनी का दौरा, यूरोप का दौरा, उसके बाद आने के बाद हम इसको कंपाइल करके इंशाल्लाह इसको इस साल के आखिर तक हम उसको स्ट्रक्चर को खड़ा कर देंगे इंशाल्लाह। फेसबुक पेज भी है आपका? जी, हम फूल पत्ती के नाम से आप सर्च करें तो हमारा आपको नजर आएगा। नक्कालों से होशियार है, मगर बहुत सारे फूल पत्ती वाले मिलेंगे आपको। हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। तो हमारा जो लोगो है वो ब्लू रंग का लोगो है, उर्दू में बीच में फूल लिखा हुआ है और चारों पत्ती लगा हुआ है। ओके, ठीक है, जबरदस्त। तो आप ऑनलाइन कोई भी मतलब सेल परचेज का काम नहीं करते, कुछ भी नहीं? हम कस्टमाइज, मतलब आप अपने फैंस को इस तरह वो नहीं हम करते हैं, क्योंकि असल मसला ये है कि देखें वो वाली बात है, आप मेरी नज़र में चीज़ें कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर मैंने आपसे कोई चीज़ कमिटमेंट की तो मैं आपको वो डिलीवर करूँ, ये क्योंकि हमारा मकसद ये होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर होते हैं पाकिस्तान से। अगर आपने कोई चीज़ बनाई और मैं आपको डिलीवर ना करूँ, उससे मायूसी से पहले ये बना कर दें, ताकि वो मायूसी ना हो किसी को भी। तो हम अगर होते हैं तो हम बना के जरूर देते हैं। तो वो, लेकिन हमें डिफरेंट साइट से जो चीजें मिल जाती हैं वो भी आप लोगों की बनी हुई नहीं, वो हमारे दूसरे दोस्त बना रहे होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि हमारा काम ये, हम चीज़ें क्रिएट करते हैं, आइडियाज़ क्रिएट कर देते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, ताकि दूसरा भी तो करे ना। हमारा अल्लाह का शुक्र है, आप ये देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक हमने सारे नए आइडियाज़ को डाला है। उसकी वजह ये कि वो एक और हमारा विजन है कि अगर आप नहीं करें तो दूसरा तो कर ले कम से कम। अपनी कब्र में लेके जाना अपने दिमाग को या अपने उसको, तो अगर आप बांट देंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। तो मौला अली की कॉल है कि रिस्क और मौत आपके पीछे पीछे। तो अगर आप बांटेंगे तो आप एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप दबा के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं ही कर लूँ, सारा काम मैं कर लूँ, तो फिर तो बड़ा आपका ही खात्मा है। तो अगर आप कोई और कर रहा है तो फिर आप नए सोच पे आएंगे, नए आइडिया पे आएंगे, नई चीज़ पे आएंगे। तो इसीलिए शायद हम सक्सेसफुली फल फूल रहे हैं। उस परवरदिगार का एहसान है कि हम हमेशा नई चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी पुरानी को घसीटते रहे। ठीक है, बना दिया, वो आ गया, अब दुनिया बनाए, हम कुछ नए पे काम करें। और नया काम क्योंकि हमें पता हम वो नहीं कर पाएंगे, उसकी डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अवेलेबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वो डाल देते हैं कि आप कर लो भाई, तो वो मार्केट में दूसरे लोग कर रहे होते हैं। तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं ना, तो हर बंदा खाए ना, सिर्फ ये थोड़ी नहीं, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारी म्यूजिक पे भी बात हो रही थी, आपको शौक है कुछ गाने वाने का, गुनगुनाने का, शेर व शायरी का? शेर व शायरी ट्रक आर्ट की हद तक तो ठीक है, बट ये कि जिंदगी में मैंने पहली दफ़ा गाना जरूर गाया है। वो क्योंकि इज़्ज़त की बात हो गई थी। वो ये था कि हम गए जी चाइना, 14 अगस्त थी, और हमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक इंटेंजिबल कैंप था, उसमें बुलाया था, जिसमें 10 ममालिक के लोग थे। वो एक है सार्क नहीं, एक तंजीम है, मैं उस तंजीम का नाम भूल गया, अब मेरा थोड़ा मसला ही है। तो वो तंजीम का नाम भूल, उसमें 10 ममालिक थे। इसमें बेलारूस था, काज़ाकिस्तान था, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की
और हम थे, इन सब के 10 आर्टिस्ट थे, 10 ममालिक के आर्टिस्ट थे। तो वो हमें उस कैम्प के थ्रू वो मुख्तलिफ शहरों में ले गए। तो वो एक शहर में ले गए, नाम इतना मुश्किल है, नाम भूल गया उस शहर का। तो उसमें ना वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी। तो वो एक फेस्टिवल था, तो उन्होंने हमें इधर इंट्रोड्यूस कराया। तो 14 अगस्त थी, ये 14 थी, ये 15 अगस्त थी या 13 अगस्त थी, मैं मतलब था अगस्त। तो उन्होंने ऐलान किया भाई पाकिस्तान की आज जो है ना बर्थडे। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, अब तो इज्जत की बात हो गई थी और माइक पकड़ा दिया। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा दिल दिल पाकिस्तान उधर गाया। तो वो ये था मेरा गाने का तो एक्सपीरियंस। सुना दे फिर। वो नहीं, मैं गा नहीं सकता, बस ये कि आप हम मिलके गा सकते हैं, अगर सही आप दें तो हम गा सकते हैं। थोड़ा सा म्यूजिक दिल दिल पाकिस्तान जो थोड़ा। नहीं, आप अगर आप मेरे साथ गाएंगी तो मैं हाँ गा दूंगा। हाँ चलिए। गाते हैं तो बहुत बड़ी बेसुरी में। हाँ, तो हम 2 बेसुरे बन के कुछ शुरू बना लेंगे ना। वो कहते हैं ना कि 2 नाड़ी तो कुछ खिलाड़ी वाला काम हो जाएगा। दिल ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, जलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वाह जी वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अॼु नेठ जेको आहे ख्वाहिश पूरी थी वई सभिनीनि जी। नहीं, मगर मैं गाना सुनने का ना शौकीन ज़रूर हूँ, क्योंकि सुर जो है ना वो हाँ। मैं खुद नहीं, मेरे साथ ये मसला है कि मुझे शौक बहुत है लेकिन मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ। मेरे साथ ये मसला है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुढ़ापे में या एक उम्र में मुझे डायमेंशिया हो जाएगा, मैं नाम जगह अल्लाह ये अल्लाह भूल रहम जाता करे, है। अल्लाह रहम मैं करे। अक्सर आपने देखा होगा मेरी गुफ्तगू में वो जगह भूल गया हूँ कि क्या थी। तो मेरा ये बड़ा नहीं, मसला ये है। होता है, वर्क स्ट्रेस भी होता है, सारी चीज़ें होती है, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। आई नो कि आपका वक्त बहुत कीमती है। बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि जी KTN का कि उन्होंने मुझे मौका दिया और बड़ी अच्छी मेरे ख्याल से गुफ्तगू हुई, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की जी। मुझे क्या कहते हैं, अच्छा लगा शो में आके, और आपकी होस्टिंग बड़ी लाजवाब थी। जिस तरह आपने फ्लुएंटली अपना इंट्रो दिया, कमाल था। और मैसेज यही कि जी हम सारे आपस में भाई हैं, हमें जो है इत्तेहाद और ईमानदारी के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुश्किलात आती हैं, और अगर हम कंप्लेन करने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, क्योंकि उसका सिला ज़रूर मिलेगा। बेशक। इंसान तो कोई सिला नहीं दे सकता, खुदा ज़रूर देगा। बेशक, तो आप अपने एंड से जो है वो रोडों के पत्थर उड़ाते रहें, ना कि रोडों के लोगों के लिए तकलीफात का परेशानियां। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप होम्योपैथी की गोली बन जाएं, अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दें। नुकसान भी ना तो बस दें। ज़िंदगी में ज़बरदस्त लोगों के काम आते रहे। ज़बरदस्त। थैंक यू इनायत भा, सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं इंशाल्लाह। जी व्यूवर्स, आई होप त तव्हांखे शो पसंदि आयो हूंदो ऐं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। बरसाति आहे, तमामु घणो ख़्यालु रखिणो आहे पंहिंजो, ऐं अननेसेसरी घरनि खां ॿाहिरि नाहे निकिरणो। इंशाल्लाह ॿीहर मिलंदासीं, तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़। रंगन वारी शाम,